अस्सलाम वालेकुम वन। अच्छा जी, ये नोट्स मैंने आखिर के लिए रखे हुए थे कि इसको मैंने लास्ट में पढ़ना है, क्योंकि अभी एमसीक्यूज़ आपकी प्रेजेंटेशन ज़रूरी हैं, आपके बज़वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं वो ज़रूरी हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट इमेजिंग साइन। हमारे एनआरई के अंदर हम सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि इमेजिंग साइंस वगैरह हम जो है वो नहीं करके जाते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। एम्ब्रियोलॉजी के 19 टॉपिक्स हैं, अच्छे भले टॉपिक्स हैं, और मतलब इंशाल्लाह किसी किस्म का आप इसके बाद इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि कोई आपकी चीज़ रह जाएगी। देखें, पहले वो बात करता है किडनी की डेवलपमेंट में। आपको पता है कि फीटस न्यू बॉर्न विद रीनल अनोमली। क्वेश्चन आस्क्ड द एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन्स। क्या होते हैं आपके प्रोनेफ्रस, मेसोनेफ्रस, फिर मेटानेफ्रस, उसके अंदर यूरेट्रिक बड और आपका मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा। ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या होता है, निकलता कहाँ से, इंटरमीडिएट मेसोडर्म से, फिर आपका प्रोनेफ्रस, मेसोनेफ्रस और मेटानेफ्रस। यूरेट्रिक बड क्या होता है भाई? यूरेट्रिक बड जोन होता है, आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कलेक्टिंग डक्ट, कैलेसीज, पेल्विस और यूरेटर को बना रहा होता है। अगर आपकी रीनल एजेनेसिस होती है तो किसी वजह से होती है, यूरेट्रिक बड की डेवलपमेंट ना होने की वजह से, या आपके हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है वो भी यूरेट्रिक बड की ना बनने की वजह से। मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमिया क्या होता है? ये आपका नेफ्रॉन बना रहा होता है, आपका ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल, लूब या डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल। किस वजह से? कंजेनिटल रीनल फेलियर या रीनल एजेनेसिस, डिसजेनेसिस आपका क्या शो कर रहा होता है? मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमिया। अगर आपका यूरेट्रिक बड और ये आपस में ना मिले तो आपको अच्छे से पता है कि आपके दोनों कलेक्टिंग और नेफ्रॉन्स आपकी किडनी को बना रहे होते हैं, तो ये चीज़ें नहीं बनेंगी, सिंपल। फिर आपका जाता है रेसिप्रोकल इंडक्शन, यानी कि फेल्ड किडनी फॉर्मेशंस। किस वजह से? यूरेट्रिक बड प्लस मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा के ना मिलने की वजह से। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे तो किडनी बनेगा, वरना फेल्ड। फिर रीनल एजेनेसिस, यानी कि आपका किडनी का ना बनना। न्यू बॉर्न विद ओलिगोहाइड्रोमिनोस एंड लंग हाइपोप्लेजिया। किस में? पोर्टर सीक्वेंस। क्या होता है? ओलिगोहाइड्रोमिनोस होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ लंग हाइपोप्लेजिया, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, फ्लैटेंड फिशेज, लिम्फ डिफॉर्मिटीज़। बायलेटरल रीनल एजेनेसिस क्या होता है? स्टिल बर्थ और न्यूनेटल रिस्पायरेटरी फेलियर, यानी कि सांस लेने का या स्टिल बर्थ जो बच्चे होते हैं उसमें स्वेयर ओलिगोहाइड्रोमिनोस या पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया का होना। फिर आपका जो है यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस, यानी कि एक साइड से। तो इंसिडेंट एब्सेंट किडनी, यानी एक साइड का जो किडनी एब्सेंट है और दूसरी साइड जो है वो क्या हो जाती है? कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी, यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक। फिर आपका जाता है पोर्टर सीक्वेंस। न्यू बॉर्न विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया एंड ओलिगोहाइड्रोमिनोस एंड एब्डोमिनल फेसिस। हॉर्स किडनी क्या होता है कि वन साइड नीचे से, ऐसे नीचे से आपकी जो किडनी है वो क्या हो रहा होता है? फ्यूज हो जाता है। ठीक है, और इस किस पेशेंट में होता है? टनल सिंड्रोम में और रिकरेंट यूटीआई। अब उसके अंदर आपका फ्यूज लोअर लोब्स होता है, और वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैप्ड अंडर इंफीरियर मेसेंटिक आर्टरी। याद रखें, आपकी जो किडनी होती है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है, लेकिन जहाँ के वहाँ पे ट्रैप हो जाती है इंफीरियर मेसेंटेरिक की वजह से, क्योंकि उसका इंफीरियर पोल जो है वो अटैच होते हैं। ठीक है, तो वो असेंड नहीं कर पाती, डिसेंड ही रहती है। एक्टोपिक किडनी, यानी कि पेल्विक किडनी ऑन इमेजिंग, फेलियर टू असेंड, ऊपर जाने के बजाय नीचे ही रहना। डुप्लीकेटेड यूरेटर, वाई शेप्ड, चाइल्ड विद रिकरेंट यूटीआई और इनकॉन्टिनेंस हैविंग अ यूरेट्रिक बड डुप्लीकेशन। यूरेट्रोसील, चाइल्ड विद ऑब्स्ट्रक्शन या यूटीआई विद कोबरा हेड साइन, कोबरा ऐसे कोबरा हेड साइन यूँ। फिर अब जाता है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल। याद रखें, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन इन मेल इन्फेंट इज पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल। की होल साइन क्या होता है? बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। उरेकल फिस्टुला क्या होता है? यूरिन डिस्चार्ज फ्रॉम द अम्बेलिकस, यूरेकस। तो इसमें क्या होता है? एलेंटोए रेमिनेंट। यूरिकल सिस्ट, मिड लाइन इंफ्राअम्बेलिकल मास और इन्फेक्शन। ये आपने अपनी यूएसएमएल के अंदर नहीं पढ़ा होगा, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है। ठीक है, पेटेंट रह जाना, अम्बेलिकल यूरिन लीकेज। यूरेकल फिस्टुला के अंदर यूरिन फ्रॉम द अम्बेलिकस। सिस्ट, मिड लाइन इंफ्राअम्बेलिकल मास या इन्फेक्शन। पेटेंट, अम्बेलिकल यूरिन लीकेज बिकॉज ब्लेडर टू अम्बेलिकस कनेक्शन, जो उनके दरमियान जो कनेक्शन है वो पेटेंट रहा है, जैसे पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, पेटेंट डक्टस विनोसिस। ब्लेडर एक्स्ट्रॉफी, न्यू बॉर्न विद एक्सपोज ब्लेडर। हाइपोस्पेडियस, ये आपने लफ्ज़ पढ़ा होगा, एपिस्पेडियस पढ़ा होगा। हाइपो का क्या मतलब है? यूरेथ्रल ओपनिंग ऑन वेंट्रल पीनस, यूरेथ्रल ओपनिंग ऑन वेंट्रल पीनस, ऊपर की तरफ। हाइपो, नीचे की तरफ वेंट्रल पीनस, ऐसे। ये आपका पीनस है तो यूँ ओपनिंग नीचे की तरफ खुलना। फेलियर टू यूरेथ्रल फ्लूइड फ्यूजन। एपी का मतलब है डॉर्सल यूरेथ्रल ओपनिंग एसोसिएटेड विद ब्लेडर एक्स्ट्रॉफी। ये आपने याद रखना है, हाइपोपेडियसिस या एपिसपेडियस। नेक्स्ट, एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर क्या है? किडनी की क्या लोकेशन होती है? फ्लैंक ट्रॉमा
फ्लैग ट्रॉमा होगा तो क्या है, फ्लैग रीजन आपका किडनी, रेट्रोपेरिटोनियल बाहर की तरफ पोस्टीरियर साइड से अटैच, T1 to L3, T1 to L3 वेरी इंपॉर्टेंट। राइट किडनी लोअर देन लेफ्ट, वाई हैविंग अ इमेजिंग और एनाटॉमी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि राइट किडनी लोअर क्यों होता है देन द लेफ्ट। लीवर पुशेस राइट किडनी, ऊपर की तरफ लीवर होता है तो उसकी वजह से आपका जो किडनी होता है वो नीचे की तरफ पुश कर रहा होता है। रीनल हेलियम ऑर्डर सर्जरी का क्वेश्चन है। एंटीरियर और पोस्टीरियर वेन आर्टरी और पेल्विस, यानी कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर आपकी वेन आती है, आर्टरी आती है एंड देन पेल्विस आता है, विच इज़ रीनल हीलियम ऑर्डर। रीनल आर्टरी हाइपरटेंशन हो सकती है, मैंने आपको बताया बायलेटरल रीनल आर्टरी या स्टेनोसिस में आपकी क्या आता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अोर्टा वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अोर्टा। रीनल वेन, लेफ्ट रीनल वेन कंप्रेशन, नट क्रैकर सिंड्रोम, ठीक है। रीनल लेफ्ट रीनल वेन एनाटॉमी, वेरिकोसील से आपका जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। लेफ्ट क्यों, क्योंकि इट रिसीव फ्रॉम लेफ्ट गुनेटल वेन। अगर आपकी लेफ्ट रीनल वेन की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, ब्लॉकेज हुई है, उसके ऊपर जोर आया हुआ है तो उसकी वजह से वेरिकोसील हो सकता है, बिकॉज लेफ्ट गुनेटल वेन विल ड्रेन इनटू द लेफ्ट रीनल वेन। यूरेटर कोर्स, स्टोन पेन रेडिएशन इन रीनल पेल्विस टू ब्लेडर, यूरेटर कोर्स का मतलब क्या होता है, स्टोन पेन की रेडिएशन होना, स्टोन होना। यूरेटर कॉन्स्ट्रिक्शन, रीनल कोलिक लोकेशन, यानी कि स्टोन की लोकेशन, यूरेट्रिक कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि अपर पेल्विक यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन, पेल्विक ब्रिम या यूरेट्रोवेसिकुलर जंक्शन, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन साइट्स होती हैं जहाँ पे आपको यूरेटर कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि रीनल कोलिक की पेन हो सकता है, जाके वहाँ पे रीनल स्टोन जो होता है वो आपके जाके जगह बना सकता है। यूरेट्रिक स्टोन पेन, फ्लैग पेन रेडिएटेड टू द ग्रॉइन, याद रखें। और स्टोन पेन का जो पेन होता है वो कभी आता है और चला जाता है, इसलिए रेडिएटिंग टू द ग्रोइंग। तो कोली की पेन होता है विद हेमाचोरिया, कोली की पेन, ठीक है। ब्लेडर ट्राइगोन, यूटीआई या इनर्वेशन क्वेश्चंस। ब्लेडर ट्राइगोन के अंदर क्या होता है, स्मूथ ट्रायंगुलर एरिया काजिंग द यूटीआई। इंटर यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या होता है, मेल इजैकुलेशन, क्या होता है, मेल इजैकुलेशन। हैविंग अ सिंपैथेटिक प्रिवेंट रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या होता है, वॉलंटरी यूरिनरी कंट्रोल, एक्सटर्नल बाहर की तरफ। बाय पुडेंडल नर्व। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है, मिक्चुरेशन बर्निंग पेन होना। स्पाइनल कॉर्ड या न्यूरोजेनिक ब्लेडर विद पैरासिम्पैथेटिक S2 to S4, ठीक है। डेट्रोसर मसल, यूरिनरी रिटेंशन एंड इनकॉन्टिनेंस, पैरासिम्पैथेटिक कॉन्ट्रैक्शन। और आपको पता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के अंदर आपका रेट्रोसर मसल जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। और ये अगर आपसे पेशेंट पूछा जाए कि पेशेंट आया और वो जो सा विदाउट एनी कफ यानी एक्सरसाइज, अगर उसके मसल वगैरह वीक होते हैं, वो तो आपका स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है ना, एक होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, रिटेंशन वगैरह, तो उसके अंदर आपके मसल्स वगैरह वीक होते हैं और जो है वो आपके बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा जो है वो आपको देखा जा सकता है। किडनी ब्लड सप्लाई, कॉर्टिकल नेक्रोसिस या इस्कीमिया विद सेगमेंटल आर्टरीज एंड आर्टरीज, एक दफ़ा आप देख लीजिएगा। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बैरियर क्वेश्चन, ग्लोमेरुलस में आपके GFR का जो है वो क्वेश्चन आता है, विच इज़ 3 चीज़ें आपको देखने को मिल रही होती हैं, एपिथेलियल, एंडोथेलियल, GBM, ग्लोमेरुलस बेस मेम्ब्रेन और पोडोसाइट्स। ग्लोमेरुलस के अंदर आपके GFR के अंदर फिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे, इनोलिन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका फिल्ट्रेशन के अंदर। जस्टाग्लोमेरुलस अपरेटस, रीनन सिक्रीशन कैसे आपका मकुला डेंसा डिटेक्ट करता है और जस्टाग्लोमेरुलस सेल्स को आपके सिग्नल देता है कि सोडियम क्लोराइड जो है उसकी रिअब्जॉर्प्शन आपकी जो है वो नहीं आ रहे। मकुला डेंसा ये नीचे आ गया। लो NaCl सेंस्ड इन डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल विच लेज टू द ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक। ऑटो रेगुलेशन, किडनी जब ऑटो रेगुलेट कर रही होती है विद द हेल्प ऑफ मायोजेनिक एंड ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक। प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज रीअब्जॉर्प्शन, लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वेजा रेक्टा, मेडुलरी कंसंट्रेशन क्वेश्चन हैविंग अ काउंटर करंट एक्सचेंज। अच्छा, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किस में रिस्पॉन्सिबल होता है, फेनकोनी सिंड्रोम में, याद रखना अपने फेनकोनी सिंड्रोम, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इन विच बल्क ऑफ रीअब्जॉर्प्शन यानी कि SCO3 हर चीज़ की जो बल्क ऑफ रीअब्जॉर्प्शन है 65% आपकी कहाँ से हो रही होती है, प्रोक्सिमल से, ठीक। असेंडिंग लूप ऑफ लूप डायरेटिक साइड, सोडियम पोटाशियम के क्या कर रहा है, ब्लॉक विद कैल्शियम, और आपकी जो मैग्नीशियम होती है वो भी आपकी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, क्योंकि जब ये दोनों ब्लॉक होते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली जो है वो आपके रिपेल नहीं होते ये। फिर डिस्टल क्या होते हैं, थायोसाइटिक साइड, सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, कलेक्टिंग डक्ट, ADH और अल्ट्रास्ट्रॉन के एक्शन होते हैं, वाटर एंड सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिल रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में सबसे पहले क्या आ जाता है आपका GFR,
GFR यानी कि आपकी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट में क्लियरेंस कैलकुलेशन, तो GFR अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द इनोलिन नॉर एक्सक्रीटेड नॉर एब्जॉर्ब राइट नॉर फिल्टर्ड। इसलिए इनोलिन जो होता है आपकी बॉडी में कहीं पे भी नहीं होता, उससे हम GFR देखते हैं। याद रखें इनोलिन GFR पैराम्यून हैप्रिक एसिड रीनल प्लाज्मा फ्लो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लियरेंस के हिसाब से। GFR के लिए इनोलिन, प्लाज्मा फ्लो के लिए पैराम्यून हैप्रिक एसिड। क्रेटिनिन क्लियरेंस AKI के अंदर रीनल फंक्शन एस्टिमेशन स्लाइट ओवर एस्टिमेट GFR AKI के अंदर देखा जा सकता है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है। और ये आपका जो है वो फार्मूला होता है, वो एक टेबल बना होता है GFR का कि आपके आर्टीरियल अगर एफरेंट आर्टरी जो है वो आपकी ये नीचे आई हुई हैं। स्टार्लिंग फोर्स इन ग्लोमेरुलस, चेंज इन एफरेंट या इफरेंट टोन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्रिवन फिल्ट्रेशन। अब एफरेंट आर्टरीज यानी कि लेके आने वाली अगर कंस्ट्रिक्ट होगी यानी कि एसिड या रीनल इस्कीमिया वगैरह हो गया तो GFR डिक्रीज। इफरेंट आर्टियल कंस्ट्रक्शन यानी कि एसिड इनहिबिटर्स यूज़ करें या ARB जो है वो आप यूज़ करें तो माइल्ड कंस्ट्रक्शन इंक्रीज GFR यानी कि आपकी सारी बात है बाहर जाने वाला फ्लूइड कम तो अंदर ज़्यादा, तो GFR ज़्यादा, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी ज़्यादा। अच्छा एंजियोटेंसिन 2 आपको पता है कि आपका डिफरेंट साइड के ऊपर जो सब अफेक्ट कर रहा होता है, तो लो रीनल परफ्यूजन होगी तो एंजियोटेंसिन 2 जो सब एक्टिवेट होता है। कंस्ट्रिक्ट एफरेंट आर्टरीज। प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन किडनी क्या कर होता है, NSAID इंड्यूस्ड AKI, NSAID यूज़ करने से क्या हो सकता है AKI, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो है वो एफरेंट आर्टरीज क्या होते हैं डायलेट एफरेंट आर्टरीज। ACE इनहिबिटर्स अफेक्ट बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है ACE इनहिबिटर्स, तो डायलेट इफरेंट आर्टरीज एंड डिक्रीज्ड GFR। ट्यूबुलोग्लोमेरुलस फीडबैक विच इज़ ऑटो रेगुलेटर, हाई NaCl जब मैकुलेटेंस वो देखता है तो आपकी क्या हो जाता है ये एफरेंट की कंस्ट्रक्शन करवा देता है, ब्लड को फ्लूइड को कम आने देता है ऑलरेडी, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है वो आपका ज़्यादा डिटेक्ट कर रहा होता है, विच इज़ ट्यूबुलर फीडबैक। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन में आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ग्लूकोज अमाइनो एसिड और बाइकार्बोनेट 100% जो है वो रीअब्जॉर्ब होते हैं। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट में आपकी डायबिटीज़ या SGLT2 ड्रग्स जो से आपने पढ़े हुए हैं वो विच इज़ इंटर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, याद रखिए SGLT2 जो ड्रग्स होते हैं डायबिटिक वो आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर एक्ट कर रहे होते हैं। क्यों, ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रही होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एसिटाजोलामाइड, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एसिटाजोलामाइड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन। क्यों, आपको पता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बाइकार्बोनेट की जो है वो फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। अच्छा जी, लूप ऑफ हेनले में क्या है आपका काउंटर करंट मल्टीप्लायर विच कंसंट्रेट द यूरिन, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डाइल्यूटेड सेगमेंट इम्परमेबल टू वाटर जो है वो इसके अंदर रिअब्जॉर्ब नहीं होता, आपके ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो रहता है। फिर डिसेंडिंग कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपकी कैल्शियम हैंडलिंग होती है यानी कि इसके अंदर थिक असेंडिंग के अंदर आपके क्या हो जाते हैं लूप, ठीक है। तो पैराथोराइड इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। फिर आपका जाता है कलेक्टिंग डक्ट या प्रिंसिपल सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीचे अल्फा इंटरकलेटेड ये सारी चीज़ें। कलेक्टिंग डक्ट या प्रिंसिपल सेल्स जो होते हैं वो अल्डोस्टेरोन या ADH से जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सोडियम की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन या पोटाशियम की जो है वो सिक्रीशन है उसके अंदर आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ADH। क्यों, वाटर रीअब्जॉर्ब करता है अल्डोस्टेरोन, ठीक है। अल्फा इंटरकलेटेड सेल, बीटा इंटरकलेटेड सेल्स क्या होता है, अल्फा जो है वो एसिडोसिस को रिस्पॉन्ड करता है यानी कि एसिडोसिस के अंदर जो एक्टिवेट होता है, हाइड्रोजन की सिक्रीशन करवाता है और बाइकार्बोनेट की जनरेशन करवा रहा होता है। बीटा जो है वो अल्कोलोसिस को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, जो बॉडी के अंदर अल्कलाइन नेचर होते हैं तो बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन करवा रहा होता है। ADH क्या कर रहा होता है, डायबिटीज इंसिपिडस या ऐसे ही ADH के अंदर जो है वो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है कि ADH जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है ना, तो इसकी हिस्ट्री दी होती है विद V2 रिसेप्टर एंड एक्यूप्रिन 2। एल्डोस्टेरोन क्या होता है, एल्डोस्टेरोन जो है वो आपका हाइपरक्लीमिया या हाइपोक्लीमिया जो है वो करवा रहा होता है विद इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन या इंक्रीज पोटाशियम हाइड्रोजन सिक्रीशन। ANP जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका वॉल्यूम ओवरलोड के अंदर, जब भी हाइपरटेंशन होगी आपकी बॉडी के ANP BNP रिलीज होंगे विद डायलेट एफरेंट कंस्ट्रिक्ट इफरेंट एंड इंक्रीज द GFR। रीनल रिलीज, लो BP, लो सोडियम क्लोराइड एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलस विच इनटू द जस्टा ग्लोमेरुलस। रास पाथवे कैसे एक्टिवेट होता है, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर की उससे रास पाथवे जो है वो क्या होता है एक्टिवेट विच इनमें रीनल टू एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 टू द एल्डोस्टेरोन। क्यों, आपकी किडनी डिटेक्ट करती है मेरे पास फ्लूइड कम आ रहा है, उसे ये नहीं पता होता कि हार्ट फेलियर हो रहा है या हाइपरटेंशन हो रही है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसमें आपका जो है वो रास पाथवे जो है वो एक्टिवेट होता है।
एसिड बेस कंपनसेशन, क्योंकि 20 to 25% जो है वो आपकी किडनी को जा रहा होता है फ्लूइड। एसिड बेस में एबीजीज की जो है इंटरप्रिटेशन करवा रही होती है, मैंने आपको ऑलरेडी इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड किया हुआ है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंपनसेशन, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर लो पीएच है, लो बाइकार्बोनेट है, तो उसकी क्या होगी, हाइपर वेंटिलेशन, ज़्यादा सांस बाहर निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम, तो क्या होगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंपनसेशन। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, यानी कि आपकी नॉर्मल अनएन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद यूरिन पीएच, यानी कि आपकी डिपेंड करता है कि जो ट्यूब्यूल्स हैं, यानी कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 4, ये चीज़ें आगे जाके पढ़ेंगे। फ्री वाटर क्लियरेंस एडीएच, पॉजिटिव मीन डायलेटेड यूरिन, ऑस्मोलर क्लियरेंस या मिक्चुरेशन के अंदर स्पाइनल लीजन्स या ब्लेडेड डिस्फंक्शन आपको देखने को मिल रहा होता है विद S2 S4 पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन मिक्चुरेशन के अंदर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ ऑफ, अच्छा हाँ ठीक है, मेरे को शायद एक ही पेज का। ओके, लेट्स डिस्कस एक्यूट किडनी इंजरी, सडन रेज इन क्रेटिनिन एंड ओलिगोयूरिया। क्रेट हमेशा AKI के साथ आपने रिलेट करना है, ठीक है ना। तो प्री रीनल, इंट्रिंसिक और पोस्ट रीनल। अब प्री रीनल क्या होता है, किडनी से पहले डिहाइड्रेशन, हार्ट फेलियर, क्रेट, और आपने सोडियम की फ्रैक्शनल जो सा होता है वो आपने देखना होता है, फ्रैक्शनल सोडियम। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस आपकी और एक्यूट ट्यूबुलर नेफ्राइटिस आपकी रीनल, इंट्रिंसिक रीनल के अंदर आ जाती है अपने मसले। इस्कीमिया, अमाइनोग्लाइकोसाइड या कॉन्ट्रास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्यूट ट्यूबुलर का, इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट मडी ब्राउन कास्ट। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन हो जाना, फीवर, रैश, एसिनोफीलिया, वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर ड्रग, इसके अंदर WBC कास्ट और एसिनोफीलिया आपको जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। पोस्ट रीनल, बाद में मसला, बिनाइन प्रोस्टेट, स्टोन, ऑब्स्ट्रक्शन, क्या हाइड्रोनेफ्रस। क्रोनिक किडनी में लॉन्ग टर्म रीनल फेलियर, क्या स्मॉल श्रंकन किडनीज, अनीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, अनीमिया क्यों, APO, एरिथ्रोपोएटिन कम, इस्कीमिया के अंदर, हाइपोक्सीमिया के अंदर एरिथ्रोपोएटिन की प्रोडक्शन नहीं, ठीक है, RBCs की ब्रेकडाउन के अंदर आपका एरिथ्रोपोएटिन रिलीज़ नहीं होगा। यूरीमिया, CKD विद सिस्टेमिक सिम्टम्स, पेरिकार्डाइटिस, इंसेफलोपैथी, प्लेटलेट डिसफंक्शन लीड्स टू यूरीमिया। नेफ्राइटिक सिंड्रोम, हिमाचूरिया, हाइपरटेंशन, RBCs कास्ट, मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ पे कास्ट का लफ्ज़ आए, हाइलिन कास्ट, पाईयूरिया, WBCs कास्ट, RBCs कास्ट, कहीं पे भी वैक्सी कास्ट कोई भी हो, प्लीज़ दे आर रिलेटेड टू किडनी, उसके अंदर ब्लेडर, यूरेटर इन्वॉल्व नहीं होना। कोला कलर्ड यूरिन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेफ्रोटिक, प्रोटीन यूरिया मोर देन 3, एडिमा, हाइपरलिपिडीमिया, फैटी कास्ट, यूरिन के साथ साथ फैटी कास्ट, प्रोटीन के साथ साथ फैटी कास्ट, ठीक है। मिनिमल चेन डिजीज़ बच्चों के अंदर, एडिमा आफ्टर इन्फेक्शन, यानी कि पोस्ट, अगर बच्चों के अंदर उसने इन्फेक्शन दिया हो और 2 हफ्ते पहले का दिया हो, इट इज़ अ मिनिमल चेन डिजीज़। अगर एडल्ट्स के अंदर दिया हो तो FSGS, याद रखें, बच्चों के अंदर मिनिमल चेन डिजीज़। FGS क्या कहते हैं, पोस्ट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर चाइल्ड आफ्टर सो थ्रोट एम्पिटी को मोस्ट कॉमनली एडल्ट के अंदर भी जो है देखा जा सकता है। मिनिमल चेन डिजीज़ आपके बच्चों के अंदर होती है। सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया और वेरी इंपॉर्टेंट फूड प्रोसेस अफेसमेंट। फोकल सिगमेंटल, फोकल का मतलब क्या होता है, लेस देन 50% का इन्वॉल्व होना आपकी किडनी का। HIV, ओबेसिटी, अफ्रीकन एंसेस्ट्री, यानी कि सेगमेंटल स्क्लेरोसिस विद नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेन कौन है, यानी कि अडल्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अडल्ट के अंदर देखा जाना भी था। स्पाइक एंड डोम, PLA2R एंड मेलिग्नेंसी, HBV, ठीक है। हेपेटाइटिस B वायरस। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटीज विद प्रोटीन यूरिया, इसके अंदर क्या है, विल्सन नोड्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेट टू डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अमेलोडोसिस के अंदर क्या होता है, कि एमालॉइड जो है वहाँ के डिपोजिट हो जाते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम विद क्रोनिक इन्फ्लामेशन, इसके अंदर क्या होता है, एप्पल ग्रीन बाय फ्रिंजेस, नॉट जिस तरह गाउट के अंदर, सोडो गाउट के अंदर नेगेटिव बाय फ्रिंजेस जो सब हम देखने को मिल रहे होते हैं, या निडल शेप बाय फ्रिंजेस जो सब देखने को मिल रहे होते हैं, इसके अंदर एप्पल ग्रीन बाय फ्रिंजेस हैं। एमाइलोडोसिस, डिपोजिशन होना। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस, चाइल्ड विद सोर थ्रोट, मोस्टली एडल्ट के अंदर आपको देखा जाता है। सब एपिथेलियल हम्प एंड लो लंपी बम्पी और लो C3। IgA नेफ्रोपैथी, 2 दिन की हिस्ट्री, हेपेचूरिया आफ्टर यूरिन 2 डेज़ की हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। साइनी फ्रिंजाइटिक हेमेचूरिया। एल्पोर्ट सिंड्रोम इंक्लूड हेमेचूरिया विद हेयरिंग लॉस, हेयरिंग लॉस, can't hear, तो टाइप 4 कोलेजन और बास्टिक वेव अपीयरेंस जो सब आपको देखने को मिल रही होती है। गोड पास्चर सिंड्रोम, हेमेटोमेसिस याद रखना है, हेमेटोमेसिस की हिस्ट्री किस में होगी, गोड पास्चर सिंड्रोम में, और इसके अंदर क्या होगा, एंटी-GBN एंटीबॉडीज़। ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस, साइनोसाइटिस, हेमेचूरिया, लंग नोड्यूल विद सियान का एंड PR3, ये सियान का जो है इसके अंदर सियान का पियान का को मिक्स नहीं करना। सियान का ग्लोमेरुलोटोसिस विद पोलियंजाइटिस है, माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस में आपका PN का आ जाता है। रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड पुल्मोनरी हेमरेज।
नेक्स्ट ल्यूपस नेफ्राइटिस SLE रिलेटेड डिजीज़ विद अ वायर लूप लीजन्स एंड फुल हाउस इम्यूनोफ्लोरेसेंस। वायर लूप हमेशा कहाँ होती है? SLE ये वैसे भी आसान होगा। रैपिडली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक्यूट रीनल फेलियर विद क्रीसन शेप, रैपिडली प्रोग्रेसिव के अंदर क्रीसन शेप आपको देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस RPN याद रखें, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, एक्यूट ट्यूबुलर इंटरस्टाइशल नेफ्राइटिस और रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लैंक पेन विद हेमाचूरिया, NSAID, सिकल सेल, डायबिटीज़, पाइलोनेफ्राइटिस, इन सारों के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस। पाइलोनेफ्राइटिस यानी कि किडनी का मसला होना, फीवर, फ्लैंक पेन, डिसयूरिया, क्या मिलेगा? WBC कास्ट। सिस्टाइटिस ब्लेडर का, डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी विद नो फीवर एंड नो फ्लैंक पेन, ठीक है। अच्छा जी, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस यानी कि एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस एंड क्रोनिक रिकरेंट इन्फेक्शन और रिफ्लक्स, थायरॉइडाइजेशन ऑफ द किडनी। ज़ेनोथोग्रामेटस पाइलोनेफ्राइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूड क्रोनिक इन्फेक्शन एंड स्टैग हॉर्न स्टोन्स विद अ बेयर पॉज साइन। बेयर पॉज साइन ये काफ़ी क्वेश्चंस में पूछा भी गया है कि बेयर पॉज साइंस हम कहाँ पे देखते हैं? स्टैग हॉर्न कल्कुलाई के साथ, ठीक है। विद रीनल TB विद स्टीराइल पायोयूरिया विद हैविंग हम क्या करवाएंगे? एसिड बेस बेसिलाई। नेफ्रोलिथिसिस का पेन क्या? कोली की, मैंने आपको बताया स्टोन का पेन हमेशा कोली की होता है, कभी आता है कभी जाता है। UTI का पेन भी ऐसे ही होता है, कभी आता है कभी जाता है। हिमाचूरिया विद स्टोन इन अपर पेल्विक जंक्शन, पेल्विक ब्रेन, और मैंने आपको बताया कि स्टोन्स की जो है वो 3 साइड्स यही होती है। कैल्शियम ऑक्सोलेट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन स्टोन, इन्वेलप क्रिस्टल। यूरिक एसिड, गाउट, केमोथेरेपी, रेडियोलुसेंट, एसिडिक यूरिन। स्टायरोवेट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैग हॉर्न कल्कुलाई, एस से स्टायरोवेट और एस वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाजमी आएगा। प्रोटियस और क्लेप्सिला UTI। अगर आपसे कोई पूछे मोस्ट कॉमन काज तो वो है इकोलाई। इन केस आपकी जो गायनोकोलॉजिकल इनमें भी हिस्ट्री आती है तो वो भी UTI से होता है। क्लेप्सिला होता है लेकिन स्टायरोवेट के अंदर क्लेप्सिला होता है, ठीक है, विद अल्कलाइन यूरिन, बाकी एसिडिक यूरिन। सिस्टोन चाइल्ड विद रिकरेंट स्टोन्स, सिस्टीन स्टोन चाइल्ड विद रिकरेंट स्टोन हैविंग अ हेक्सागोनल क्रिस्टल। अच्छा जी, एक्यूट डोमिनेंट जहाँ पे भी होगा तो अडल्ट आएगा, फ्लैंक पेन आएगा, हेमाचूरिया आएगा विद बेरी एनोरिज्म एंड लिवर सिस्ट। लेकिन जहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव आएगा वहाँ चाइल्ड आएगा, इन्फेंट आएगा विद हेपेटिक फाइब्रोसिस। बच्चों के अंदर रिसेसिव और बड़ों के अंदर डोमिनेंट। मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज, ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज विद स्मॉल किडनीज नॉट रिलेटेड टू एनी सिस्ट फाइब्रोसिस, स्मॉल किडनीज। मेडुलरी स्पॉन्जी किडनी, स्टोन्स, हेमाचूरिया विद पेंट ब्रश अपीयरेंस, क्या है? पेंट ब्रश अपीयरेंस। अभी तो मज़े के आगे क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें हम साइंस पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। रीनल सेल कार्सिनोमा, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विलियम्स ट्यूमर। रीनल सेल कार्सिनोमा बड़ों के अंदर, हिमाचूरिया, फ्लैंक पेन, फीवर, इंक्लूड क्लियर सेल, पॉलीसाइथीमिया, VHL। विलियम्स ट्यूमर 2 से 4 साल के बच्चों के अंदर, चाइल्ड विद अब्डोमिनल मास विद विलियम्स ट्यूमर फैक्टर 1, डू नॉट पाल्पेट एग्रेसिवली, कि उसके अंदर जो है वो जो रिस्क फैक्टर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ब्लेडर कैंसर क्या होता है भाई? ब्लेडर कैंसर पेन लेस हिमाचूरिया, नॉट पेनफुल, पेन लेस हिमाचूरिया, पेन लेस। ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काज? इज़ स्मोकिंग आपकी ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा के अंदर होती है। ट्रांजिशन नॉट क्या कहते हैं अपना, आपकी जो रीनल सेल कार्सिनोमा है वो आपके अडल्ट्स के अंदर होती है, उसके ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा नहीं होते। स्मोकिंग की जहाँ हिस्ट्री आएगी वो आपके ट्रांजिशन होंगे, वो क्योंकि वो आपके एपिथेलियम को कार्सिनोजेंस डैमेज कर रहे होते हैं, कार्सिनोजेंस पे अफेक्ट कर रहे होते हैं, उसको डैमेज कर रहे होते हैं। और ट्रांजिशन सेल कहाँ से जा रहा होता है? वो आपके पेल्विस से होके आपके यूरिथ्रा और यूरिटर से आपके ब्लेडर से आपकी यूरिथ्रा, ये तीनों के अंदर जो है वो ट्रांजिशन सेल होते हैं, ठीक है। यूरिटर ऑब्स्ट्रक्शन, स्टोन्स या ट्यूमर विद हाइड्रोनेफ्रोसिस। वेजिको यूट्रल रिफ्लेक्स, चाइल्ड विद रिकरेंट UTI या रीनल स्कारिंग। वेजिको यूट्रल क्यों होता है? इसके अंदर जो वॉल्व होता है, जैसे आपके हार्ट के वॉल्व होते हैं ऐसे, वो वॉल्व सही तरीके से या आपका ब्लैडर के अंदर फिक्स नहीं हुआ होता या आपका जो है वो पीछे हो जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वेजिको यूट्रल रिफ्लेक्स। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन, ये हिस्ट्री लाजमी देता है रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन की, किसमें? रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में। क्या देखने को मिल रहा होता है? एब्डोमिनल ब्रूड, बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, 1000 दफ़ा आता है। एब्डोमिनल ब्रूड विद फ्लैश पल्मोनरी एडिमा। Malignant hypertension in kidney, very high BP with renal injury and onion skin arteriosclerosis. Onion skin appearance एक और चीज़ है, क्रूकट स्कल और चीज़ है। onion skin arteriosclerosis आप कहाँ देखते हैं?
मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन किडनी के अंदर के बार होने की वजह से आपकी जो किडनीज होती हैं उसके अंदर जो है वो रीनल इंजरी हो जाती है और वो ओनियन स्किन की जिस तरह शेप होती है वैसे बन जाती हैं। बिनाइन एथेरोस्क्लेरोसिस, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन विद हाइलीन एथेरोस्क्लेरोसिस। अच्छा जी, थ्रोम्बोटिक, ये तीनों चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है हीमाटोलॉजी से रिलेटेड, बट यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ब्लडी डायरिया, इकोलाई, रीनल फेलियर, AKI नहीं, AKI एक्यूट किडनी इंजरी है। रीनल फेलियर का मतलब है रीनल फारिग हो चुका है, वो आपका आएगा हेमोलिटिक यूरीमिक सिंड्रोम, यूरीमिया आपका CKD के अंदर होता है या आपके रीनल फेलियर के अंदर होता है। थ्रोम्बोटिक के अंदर AKI और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विद AKI, यानी कि आपको किडनी के सिम्टम्स मिलेंगे बट नॉट रिलेटेड टू रीनल फेलियर। इसके अंदर आपको शिस्टोसाइटोसिस देखने को मिल रहा होता है, ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है शिस्टोसाइटोसिस का। ये बहुत से बच्चे जो है वो हेमोलिटिक यूरीमिक सिंड्रोम में लगा देते हैं, बट ये आपका कहाँ पे होता है, थ्रोम्बोटिक में, थ्रोम्बोटिक मैक्रोएंजियोपैथी के अंदर। थ्रोम्बोटिक के अंदर क्या है, न्यूरो सिम्टम्स विद रीनल फीवर और एडम TS13 की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाना, ठीक है, थ्रोम्बोटिक के अंदर। इसके अंदर भी हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आपको देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजी के अंदर अपने क्या पढ़ना है, लूप डायरेटिक्स। वैसे बुक के ऊपर तो बहुत ज़्यादा थोड़े लिखे हुए हैं, बट हम जो है वो इसको जो है वो करने की कोशिश करेंगे। लूप एडिमा हार्ट फेलियर पेशेंट के हम देते हैं, क्या देते हैं, फ्लूजामाइड या ब्यूमेटानाइड। लूप डायरेटिक साइट मतलब कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, थिक असेंडिंग लोब ऑफ हेनले, और ब्लॉक इसको कर रहा था सोडियम पोटाशियम क्लोराइड को, और इसके अंदर हमेशा हाइपोकैलेसीमिया होता है। थायराइड के अंदर हमेशा हाइपरकैलेसीमिया होता है। लूप एडवर्स इफेक्ट, हेयरिंग लॉस, कहीं भी पूछा जाए हेयरिंग लॉस कहाँ है तो वो क्या है, लूप डायरेटिक्स। क्या है आपके लूप डायरेटिक्स। ओटोटॉक्सिसिटी किसकी वजह से, सल्फा एलर्जी, सल्फर ड्रग्स की यूज़ करने की वजह से। ओटोटॉक्सिसिटी किस वजह से हो सकती है, लूप डायरेटिक्स। आगे ड्राई कफ वाला भी क्वेश्चन आएगा कि ड्राई कफ जो है वो किस में होती है, जो ACE इनहिबिटर्स के जो लोग होते हैं। थायराइड, हाइपरटेंशन, लेफ्रोलिथियासिस प्रिवेंशन। डायरेटिक्स, हार्ट फेलियर। थायराइड डायरेटिक्स को आपने कभी भी हार्ट फेलियर के साथ नहीं करना, उसके अंदर हमेशा लूप डायरेटिक्स देते हैं, ठीक है। हाँ, हार्ट फेलियर के अंदर या उनके अंदर हम क्या कहते हैं ACE इनहिबिटर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली डायरेटिक्स हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। थायराइड साइट ट्रांसपोर्ट कहाँ पे कर रहा होता है, डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल। थायराइड का एडवर्स है इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि हाइपरकैलेसीमिया, मैंने अभी आपको बताया। अगर हाइपोकैलेसीमिया हो तो थायराइड, हाइपर हो तो आपका लूप। पोटेशियम स्पेरिंग कौन से होते हैं, हाइपर एल्डोस्टेरोन या हार्ट फेलियर के अंदर स्पाइरोलेक्टोन या एप्रिलिनोन, ठीक है। इनएक ब्लॉकर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इनएक ब्लॉकर्स, ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है। लिडल रिलेट टू इनएक चैनल्स की म्यूटेशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर कौन से होते हैं, एमिलोराइड या ट्राइमेट्रिन, ठीक है। मोस्ट कॉमनली मेरा कई बार ये क्वेश्चन गलत हुआ है, इनएक चैनल से, ठीक है। लीडर सिंड्रोम को पता होता हर चीज़ था, लेकिन एमिलोराइड में समझता था यार शायद नहीं है ये, मैं इसको एमोडिप के साथ जो है वो कर देता था, ठीक है ना, एमलोडिपिन के साथ जो है वो कर देता, मिक्स कर देता, ऐसा नहीं है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो आपके बाइकार्बोनेट की वो करवा रहे थे, तो ग्लूकोमा, एल्टीट्यूड सिकनेस, इस कौन सी होती है, एसिटाजोलामाइड, किसमें इफेक्ट कर रहे होते हैं आपके प्रॉक्सिमल के ऊपर, किसको ब्लॉक कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, जिसके अंदर SCO3 की जो है वो फॉर्मेशन हो रही होती है। जब इसको ये ब्लॉक तो SCO3 भी कम। एसिटाजोलामाइड के मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्यों, बाइकार्बोनेट कम, H+ ज़्यादा, तो सल्फा या रीनल स्टोन्स के अंदर जो है वो सल्फर ड्रग्स जो सब इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, रीनल स्टोन्स। ऑस्मोटिव डायरेटिक्स किसके अंदर, रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर विद ओलिगोयूरिया। अगर आपका जैसे IC ब्लीड का पेशेंट है, सब ऑर्गेनाइड हेमरेज का पेशेंट है, या कोई भी ऐसा पेशेंट है स्ट्रोक का, क्या देने हैं, मैनिटोल, क्या कर रहे होते हैं, ये प्रेशर को कम कर देते हैं। ADH एगोनिस्ट यानी कि सेंट्रल डायबिटीज़, यानी कि ADH डेस्मोप्रेसन विच इज़ द ADH एनालॉग। वेप्टान्स इंक्लूड SIADH, हैपोनेट्रीमिया विद टोल वेप्टान, कोनीवेप्टान, ये सारे क्या होते हैं, वेप्टान्स। ACE इनहिबिटर्स, हाइपरटेंशन या डायबिटिक, इसके अंदर प्रिल मेडिकेशन आती है, लिसिनोप्रिल, क्या करवा रही होती है, ड्राई कफ विद एंजियोडीमा। ARBS एंजियोटेंसिन, AS कफ पेशेंट, AS कफ यानी कि AS से कफ होने की वजह से ARBS दे सकते हैं विद लोसार्टन, टन प्रिल वटान, ठीक है ना। अच्छा जी, AS या ARBS का क्या रिस्क क्या होता है, बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टिनोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूट रीनल फेलियर, हाइपरकैलेमिया। डायरेक्ट रीनल इनहिबिटर्स, हाइपरटेंशन या एलिस्क्रिन, ये कितनी दफ़ा आया है, एलिस्कारिन विच इज़ अ डायरेक्ट रीनल इनहिबिटर। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट नॉट एगोनिस्ट। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन या हार्ट फेलियर के अंदर जो सब हम क्या देते हैं, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। स्पाइरोलेक्टोन, क्यों हमारी किडनी कहती है कि नहीं मुझे तो ब्लड ही नहीं मिल रहा, तो उसके अंदर हमने एंटागोनिस्ट देनी हो रही होती हैं ताकि फ्लूइड मजीद बिल्डअप ना हो। स्पाइरोलेक्टोन या गैनिकोमेस्टेशिया जो है वो काज करता है। SGLT2 इनहिबिटर्स डायबिटीज़ के अंदर जो है वो देते हैं। फ्लोजिन
एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? जेनिटल इन्फेक्शन या यूग्लाइसीमिया, डीके। एनएसएड नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्या होता है? अक्यूट किडनी इंजरी आफ्टर एनएसएड, प्रोस्टाग्लैंडिन जिसके अंदर होता है, इसके अंदर जो एट्रियोल है उसकी क्या होती है? कंस्ट्रक्शन वगैरह देखने को मिल रही होती है। अमीनोग्लाइकोसाइड्स नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि एंटीबायोटिक की टॉक्सिसिटी हो जाना, विच इज़ ट्यूब नेक्रोसिस। और ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं, विच इज़ सल्फा ड्रग। ठीक है। वेनकोमाइसिन हाई ट्रफ या एकेआई विद रेड मैन सिंड्रोम। रेड मैन सिंड्रोम किस वजह से हो सकता है? वेनकोमाइसिन नेफ्रोटॉक्सिसिटी। एम्फोटेरासिन बी नेफ्रोटॉक्सिसिटी विच इज़ एंटी फंगल टॉक्सिसिटी यानी कि रीनल ट्यूबुलर डैमेज। ठीक है। सिस्प्लास्टिन केमोथेरेपी पेशेंट विद एकेआई विद ट्यूबुलर इंजरी एंड क्या काज कर सकता है? ऑटोटॉक्सिसिटी। फिर कॉन्ट्रास्ट है, लिथियम है वही केमोथेरेपी है, ठीक है, विद नेफ्रोजेनिक टॉक्सिसिटी। साइक्लोस्पोरिन, मैथोट्रेक्सेट, क्रिस्टल न्यूरोपैथी विद केमोथेरेपी, ये सारी वही चीज़ें होती हैं। एलोप्रेनोल आपकी जो है वो आपकी गाउट के अंदर जो है वो यूज़ होती हैं। यूरिक एसिड स्टोन प्रिवेंशन विद ज़ेंथेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ये भी ज़ेंथोज ऑक्सीडेज है। फैब्सो अच्छा, ये दो के अंदर बड़ा डिफरेंस आता है। अगर क्रोनिक गाउट है तो उसके अंदर आपके स्टोन्स, अवॉइड इन स्टोन्स, हमने जो है वो प्रो बेनिफिट देना होता है। गाउट का अल्टरनेटिव जो सा होता है वो आपने क्या देना है? मतलब एल्पिरोनोल की जगह फिबोक्सोस्टैट, ठीक है, जो विच इज़ ज़ेंथोज ऑक्सीडेज। रेस्पिरेटरी केस जो है वो आपका ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर दिया जाता है, कन्वर्ट यूरिक एसिड टू द एलेंटोनिन। TMPX मैंने आपको बताया UTI के अंदर जो है वो देते हैं, विच है फोलेट इनिबिशन। निट्रोफिरंटोन मैं भी पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ, अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस विद ब्राउन यूरिन एंड पल्मोनरी टॉक्सिसिटी। बाकी नॉट रिलेटेड टू द किडनी बट फिर भी आपको आने चाहिए। फ्लोरोक्विनोलोन्स विच इज द पाइलोनेफ्राइटिस एंड प्रोस्टाइटिस के अंदर दे सकते हैं, विद टेंडन रैप्चर और क्यूटी प्रोंगेशन जो है वो करवा रहे होते हैं। सेफ्ट्रेक्सोन या स्फेलोस्पोरिन्स, पाइलोनेफ्राइटिस, कॉम्प्लिकेटेड UTI डिपेंडिंग केस है, बीटा लैक्टम्स। ठीक है। हाँ, एरिथ्रोपोएटिन CKD एनीमिया के अंदर एपोटिन अल्फा, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं आपके रेडियोलॉजिकल साइंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैग हॉर्न कैलकुलस मैंने भी आपको बताया, विच इज़ ब्रांचिंग स्टोन फिलिंग रीनल पेल्विस या कैलिसिस, स्टेरोइड, प्रोटियस और अल्कलिन यूरिन। स्टेरोइड को आपने याद रखना है स्टैग हॉर्न के साथ। हाइड्रोनेफ्रोसिस, दोनों चीज़ें बढ़ी हुई ऑब्स्ट्रक्शन या स्टोन। APD के अंदर मैंने आपको बैरियोनेरिज्म अभी पढ़ाया है और अडल्ट। रिसेसिव के अंदर बायलेटरल इकोजेनिक किडनी और इसके अंदर सिस्ट और इसके अंदर इकोजेनिक तो हिपैटिक फाइब्रोसिस। हार्ट शू के अंदर फ्यूज लोअर पोज और टर्नर सिंड्रोम और इंफीरियर मेसेंटिक आर्टरी। पोस्टीरियर के अंदर की होल साइन, posterior urethral valve which is most common cause of obstruction, keyhole sign, male infant bladder outer obstruction, uterocele cobra head sign with the ureteric dilation, medullary spongy kidney, paint brush appearance, stone या nephrocalcinosis, renal cell carcinoma, enhancing solid renal mass, hematuria और flank pain, Williams tumor बच्चों के अंदर होना, ठीक है, large amount in charge, xanthogranulomatous pyelonephritis, Bayer pass sign, chronic infection या Staghorn stones, रीनल पेपलरी नेक्रोसिस, रिंग शैडो या स्लफ्ट पेपुला, ये आपने कई बार पढ़ा होगा MCQs के अंदर। एनएसडी या सिकल सेल डिजीज या डायबिटीज से रिलेट करता है। ब्लेडर कार्सिनोमा, फिलिंग डिफेक्ट, ये ब्लेडर सेल वॉल और पेनलेस हेमेचूरिया। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, स्मॉल किडनी डॉपलर वेलोसिटी इंक्रीज, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के अंदर एंड रिफ्रैक्टिव हाइपरटेंशन। इसकी वजह से हमेशा आपके जो किडनीज हैं रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से श्रंक कर जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। नेफ्रोकाल्सिनोसिस, मेडुलरी कैल्सिफिकेशन विद हाइपोथायराइडिस और RTA, ठीक है। अच्छा जी, अब नीचे आया है MCQs पैटर्न कि चाइल्ड विद एडिमा आफ्टर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नॉर्मल BP, सेलेक्टिव अल्बुमिनुरिया, मिनिमल चेन डिजीज। हेमाचूरिया 1 to 2 days आफ्टर UTI IgA नेफ्रोपैथी। हेमाचूरिया आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल या लो C3 पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हेमोप्टाइसिस, हेमाचूरिया, गोड पॉस्चर सिंड्रोम, मैंने आपको बताया ना हेमोप्टाइसिस। साइनोसाइटिस, लंग डिजीज़ और रीनल डिजीज़, GPA। अच्छा, डायबिटीज़, न्यूरल स्क्लेरोसिस, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अडल्ट है पॉलीसिस्टिक, मेल इन्फेंट विद बायलेटरल पोस्टीरियर यूथरल वॉल, मैंने आपको बताया। UTI स्टैघॉर्न स्टेरोइड, फ्लैंक हार्न हेमेचूरिया, रेडियोलुसेंट स्टोन, यूरिक एसिड। बाइपोलर पेशेंट विद पोलीयूरिया लिथियम इंड्यूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइपोलर पेशेंट विद पोलीयूरिया लिथियम इंड्यूस, NSAID यूज AKI एफरेंट आर्टियोल की कंस्ट्रक्शन हो जाना। अगर दोनों की हो तो स्मॉल किडनी। एस इनहिबिटर्स, बायलेटरल रीनल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, अक्यूट फॉल इन GFR, मडी ब्राउन कास्ट और अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, फीवर, रैश, सिनोफिलिया, अक्यूट इंटरस्टिशियल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग किडनी रीनल सिस्टम। नेक्स्ट जो हम न्यूरोलॉजी करेंगे।
रीनल के बाद हम पढ़ रहे हैं न्यूरोलॉजी, सेम वही पैटर्न होगा इंशाल्लाह, और इसमें भी वैसे ही आपको समझ आएगी। मुझे पता है न्यूरोलॉजी इंक्लूडिंग मी आल्सो, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती न्यूरोलॉजी, उस तरीके से नहीं आती जिस तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि एक वास्ट सिस्टम है जिसके आपको बिल्कुल बेस से आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए, लेकिन वैसे मुझे नहीं आती। लेकिन आई जस्ट इंक्लूड एवरीथिंग कि एटलीस्ट मैं जब रिवीजन करवा रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट सब चीज़ों का पता हो। खैर पहले आपका हो जाता है न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन। न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन के अंदर आपका न्यूरल जो ट्यूब होता है वो आपकी जो नेक्स्ट फॉर्मेशन होती है उसके अंदर जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिस तरह हम कहते हैं, तो फॉर्मेशन के अंदर न्यूबॉर्न होता है विद स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर जो से रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को बनाने के लिए न्यूरल ट्यूब होता है। तो न्यूरलेशन और कहाँ से होता है? एक्टोडर्म से। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अगर हो कि फॉर्मेशन हो तो प्रेग्नेंट मदर विद लो फुलेट, इसलिए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी कि स्पाइना बिफिडा वगैरह ऐसी सिचुएशन से बचाने के लिए हम क्या देते हैं? फुलेट वगैरह देते हैं। हाई अल्फा फिटोप्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा फिटोप्रोटीन जो सा वो आपकी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में ज़्यादा होता है। फोलेट डेफिशिएंसी एंड अल्फा फिटोप्रोटीन जो सा वो आपका हाई होता है। फिर आपका जाता है स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, टफ हेयर्स ओवर द लोअर बैक, नहीं ऐसे लगता है जैसे पूंछ के जिस तरह पूंछ के जैसे बाल नहीं निकल रहे होते वैसे होता है। क्लोज डिफेक्ट विद नॉर्मल AFP। मेनिंजोसील क्या होता है? जो हमारी मेनिंजेस होती हैं, सैक कंटेन मेनिंजेस ओनली, सिर्फ मेनिंजेस, और इसके अंदर क्या होता है? सेंट्रल सेरेब्रल फ्लूइड फिल्ड सैक। माइलो मेनिंजोसील के अंदर क्या होता है? सैक कंटेन मेनिंजेस प्लस स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजोसील के अंदर सिर्फ मेनिंजेस, इसके अंदर मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड। फिर मोटर वीकनेस एंड कैरी टू मालफॉर्मेशन। एनसिफेली क्या होता है? एब्सेंट ब्रेन एंड कैल्वेरियम, यानी कि ब्रेन बिल्कुल क्या होता है? एनसिफेली, यानी कि ब्रेन बिल्कुल है ही नहीं। तो फेलियर एंटीरियर न्यूरोपोल क्लोयर की वजह से जो है वो आपको देखने को मिल रहा होता है। इंसेफेलोसील, ब्रेन टिश्यू हर्निएट थ्रो स्कल, यानी कि जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं? हर्निएट करते हैं थ्रू द स्कल, उसके कहते हैं एनसेफेलोसील। तो मिड लाइन क्रेनियल डिफेक्ट। कैरी 1 और 2 में क्या होता है? कैरी 1 में कि अडल्ट हेडिक वर्स विद कफ, इसके अंदर क्या होता है? सेरेब्रल टॉन्सिल्स बिलो द फोरामेन मैग्नम। कैरी 2 के अंदर क्या होता है? इन्फेंट विद माइलोमेनिंजोसील। कैरी 2 अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि इसके अंदर क्या होता है? माइलोमेनिंजोसील विद स्मॉल पोस्टीरियर फोसा एंड हाइड्रोसिफिलस। डैंडी वॉलकर मालफॉर्मेशन क्या होता है? इन्फेंट विद पोस्टीरियर फोसा सिस्ट, अडल्ट हेडिक और वर्स विद कफ कैरी 1। इन्फेंट विद बच्चों के अंदर विद माइलोमेनिंजोसिल 2, मतलब अडल्ट के अंदर 1, 2 के अंदर 2 बच्चों के अंदर डैंडी मालफॉर्मेशन, इन्फेंट जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं, इन्फेंट विद पोस्टीरियर फोसा सिस्ट विद सेरेब्रल वर्मिस एजेनेसिस, यानी कि इसकी एजेनेसिस की वजह से क्या होता है? पोस्टीरियर फोसा इन्फेंट विद द पोस्टीरियर फोसा सिस्ट, डैंडी मालफॉर्मेशन। होलोप्रोसेंसेफेली, मिड लाइन फेशियल डिफेक्ट, फेलियर 4 ब्रेन डिवीजन, यानी कि 4 ब्रेन की डिवीजन नहीं होती, एक ही सर होता है, एक ही, दरमियान में कोई डिवीजन नहीं होती। लीजनसेफेली, सीजर्स विद स्मूथ ब्रेन। न्यूरोनल माइग्रेशन डिफेक्ट, न्यूरोनल माइग्रेशन अगर जब नहीं होती तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा होता है? लीजनसेफेली, सीजर्स विद स्मूथ ब्रेन। न्यूरल कास्ट क्रस्ट डेरिवेटिव्स, न्यूरोक्यूटेनियस एंड ऑटोनॉमिक, यानी कि श्वान सेल्स, वेलेनोसाइट्स, एड्रिनल मेडुला, ये तीनों जो से होती हैं ये आपके न्यूरल क्रस्ट के डेरिवेटिव्स होते हैं, जिस सेल्स जो से वो आपके डेरिवेटिव निकलते हैं। क्रेनियल नर्व डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है? क्रेनियल नर्व, सेंसरी गैंग्लियन, न्यूरल क्रस्ट प्लस पैलाकोड्स। पैलाकोड्स बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है कि आपकी फॉर्मेशन के लिए, क्रेनियल नर्व्स की डेवलपमेंट के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं? न्यूरल क्रस्ट और पैलाकोड्स। श्वान सेल्स, उसके लिए कौन से होते हैं? पेरिफेरल माइलिन, यानी कि न्यूरल क्रस्ट ओरिजिन। न्यूरल क्रस्ट ओरिजिन जो सब रिस्पॉन्सिबल होता है श्वान सेल्स के लिए। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के लिए होता है न्यूरोएक्टोडर्म। माइक्रोग्लिया, छोटा, यानी कि CNS मैक्रोफेज, यानी कि मेसोडर्म या मोनोसाइट ओरिजिन विच लीड्स टू माइक्रोग्लिया बाय द मेसोडर्म एंड मोनोसाइट ओरिजिन। एड्रिनल मेडुला, कैटाकोलामाइन ट्यूमर, कैटाकोलामाइन ट्यूमर किससे बनता है? न्यूरल क्रस्ट सेल से। कंजेनिटल, जिसमें हम फियोक्रोमोसाइटोमा भी पढ़ते हैं। कंजेनिटल हाइड्रोसिफिलस, इन लार्ज हेड इन द इन्फेंट विद एक्वेडक्टल स्टेनोसिस। कंजेनिटल हाइड्रोसिफिलस, बड़ा सर होना, इन लार्ज हेड। आर्नोल्ड कैरी एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइना बिफिडा प्लस हाइड्रोसिफिलस इन कैरी 2 एंड माइलोमेनिंजोसिल। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपने क्या रखना है? कैरी 1, कैरी 2, डेंडर, ये चीज़, हाइड्रोसिफेली, ये आर्नोल्ड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, मेनिंजोसील और माइलोमेनिंजोसिल। एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमारे पीछे ट्रैक या बोर्सा एरियाज वगैरह इनकी वजह से आए थे। फ्रंटल बोल, cerebral cortex lobes, focal deficit localization, present with focal डेफिसिट लोकलाइजेशन, फ्रंटल, पैरेटल, टेम्परल और ऑक्सीपिटल, यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो लोब्स हैं उसमें क्या है? फ्रंटल, पैरेटल, टेम्परल और ऑक्सीपिटल। अब फ्रंटल लोब की बात करें तो उसमें क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? पर्सनैलिटी चेंजेस और मोटर वीकनेस। पर्सनैलिटी चेंजेस और बोलने वगैरह में, उसमें चलने फिरने में मसला। एग्जीक्यूटिव फंक्शन और मोटर कॉर्टेक्स इसका काम होता है। बोर्सा एरियाज, नॉन फ्लुएंट एफेजिया, यानी कि सही तरीके से बोल ना पाना। इंफीरियर फ्रंटल गैरस और डोमिनेंट हेमिस्फीयर।
एक मिनट। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा, इनके अंदर मसला आएगा तो क्या होगा हमें, नॉन फ्लुएंट एफेजिया यानी कि बोर्सा एरिया, रिंग या रिंग की एरियाज कौन से होते हैं, फ्लुएंट एफेजिया विद पुअर कॉम्प्रहेंशन यानी कि बोल बहुत फास्ट जाता है लेकिन उसकी कॉम्प्रहेंशन जो है वो सही तरीके से समझ नहीं आती कि क्या बोल रहा है, डिफेक्ट इन द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, पैरेटल लोब, निगलेक्ट या सेंसरी लॉस, निगलेक्ट या सेंसरी लॉस, और मसला आ रहा होता है विद सेप्शुअल अवेयरनेस, सेप्शुअल अवेयरनेस, ऑक्सीपिटल लोब, विजुअल फील्ड डिफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सामने नज़र आ रहा है और डायरेक्ट पीछे लाइट की कहाँ पड़ रही है, पीछे यानी कि ऑक्सीपिटल, तो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। टेम्पोरल लोब के अंदर क्या है, टेम्पोरल लोब के अंदर क्या है, मेमोरी, ऑडिटरी और सीजर्स, तो हाइपोकैम्पस और एमिगडाला के अंदर जो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर इसके अंदर डिफेक्ट हो आपका तो आपको क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, टेम्पोरल लोब के अंदर इफेक्ट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, ऑडिटरी एंड सीजर्स। इंटरनल कैप्सूल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योर मोटर स्ट्रोक, internal capsule responsible for pure motor stroke and dense contralateral weakness. Basal ganglia, movement disorder, caudate, putamen and globus pallidus. Basal ganglia responsible involve cauda, putamen and globus pallidus. अच्छा जी, थैलेमस फॉर सेंसरी रिले, ठीक है ना, और हाइपोथैलेमस फॉर एंडोक्राइन ऑटोनॉमिक रेगुलेशन फॉर टेम्परेचर, हंगर एंड पिट्यूटरी, हाइपोकैम्पस फॉर मेमोरी फॉर्मेशन। अब इन सारी चीज़ों के अंदर वैसे ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इनको सिर्फ आपने समझ लेना है कि यार क्या किसका क्या क्या काम होता है, ठीक है ना। हाइपोकैम्पस जो है वो अल्जाइमर के अंदर अर्ली जो है वो इन्वॉल्वमेंट होता है जिसके अंदर हमें भूलने का मसला होता है। अल्जाइमर के अंदर सबसे पहला मेमोरी जो है फॉर्मेशन उसमें मसला देखने को मिल रहा होता है एज़ कम्पेयर टू द पार्किंसन में रिजिडिटी, यहाँ पे मेमोरी। एमिगडाला अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, एमिगडाला फियर इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। सेरिबलम एटैक्सिया और डिसमेट्रिया के लिए होता है कोऑर्डिनेशन या बैलेंस। ब्रेन स्टेम क्रॉस फाइंडिंग यानी कि सेंट्रल जो क्रेनियल नर्व डेफिसिट या कॉन्ट्रा लेटरल वीकनेस उसके लिए। मिड ब्रेन क्रेनियल नर्व 3 पाल्सी या पार्किंसंस के अंदर जो सब इन्वॉल्व हो रहा होता है इंक्लूड सब्सटेंशिया नाइग्रा। पॉन्स एंड मेडुला, पॉन्स किस लिए होता है, फेशियल वीकनेस एंड लॉक्ड इन सिंड्रोम और क्रेनियल नर्व 5 to 8 रिस्पॉन्सिबल होता है। मेडुला डिस्फेगिया और हॉर्सिनेस, क्रेनियल नर्व अगर पहले नहीं पता था कि डिस्फेगिया और हॉर्सिनेस के कौन रिस्पॉन्सिबल होता है तो मेडुला होता है। क्रेनियल नर्व 9 to 12 एंड इंक्लूड आल्सो पैरामिड। सर्कल ऑफ विलस, सर्कल ऑफ विलस होता है क्या, ऐसे स्ट्रक्चर होता है कि अगर एक चीज़ जो है वो यहाँ से ब्लॉक हो जाए तो दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ से फ्लो कर सकती है, उसे कहते हैं सर्कल ऑफ विलस। एनोरिज्म, स्ट्रोक यानी कि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मीडियल सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, ये कम्युनिकेटिंग आर्टरीज होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है सर्कल ऑफ विलस के लिए। अच्छा, मिडियल सेरेब्रल आर्टरी फेस फोर आर्म के लिए, एंटीरियर लेग्स के लिए, पोस्टीरियर हेमिनोपिया यानी कि आंखों के लिए, ठीक है। अच्छा, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग जो सी आर्टरी होती है वो लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम के लिए होती है और एंटीरियर में लेटरल पोंटाइन, ये एमसीक्यूज बार बार आए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पीका के अंदर पीका और आइका ये दोनों चीज़ें कंडीशन होती है। लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम के अंदर पीका, एंटीरियर के अंदर जो है वो आपकी लेटरल पोंटाइन, और जो लेटरल होता है उसके अंदर डिस्फेगिया हॉर्सिनस और जो एंटीरियर होता है उसके अंदर फेशियल पैरालिसिस और हेयरिंग लॉस। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बायलेटरल मोटर लॉस, पेन, टेम्परेचर लॉस और प्रेजेंट डोर्सल कॉलम्स, वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन इंक्लूड फिशियालिस, ग्रेलिस और यूनिटियस। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो ट्रैक्स, अब ये आपका आता है कि पेन, सिंपल इज दैट स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आपका पेन या टेम्परेचर के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है विच क्रॉसेज इन द स्पाइनल कॉर्ड। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक जो होता है वो अपर मोटर न्यूरॉन के जो साइंस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंक्लूड द डेक्यूसेट्स इन द मेडुला। फिर उसके बाद आपकी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व 3 आपकी पोटोसिस और डाउन, इसके लिए मैं आपको एक जो है वो पेज जो है वो मैं आपको ग्रुप के अंदर जो है वो भेज दूँगा जिसके अंदर जो है वो आपके लोगोज वगैरह के साथ साथ आपको जो है वो अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये उसके लिए। अच्छा, फिजियोलॉजी की तरफ आ जाए। व्हाट इज़ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल यानी कि पोटेशियम की परमेबिलिटी इंक्लूड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होता है, सोडियम पोटेशियम के ऊपर यानी कि डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। साल्टेटरी कंडक्शन, साल्टेटरी टाइप 1 टाइप ये पूछा जाता है तो इसके अंदर क्या होता है, माइलन यानी कि नोड्स ऑफ रेन्यूवर। सीएनएस माइलन और होती है पीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। पेरिफेरल के अंदर आपके जो सेल्स होते हैं, शमान सेल्स वगैरह होते हैं वो आपके जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मल्टीपल स्क्लेरोसिस इन्वॉल्व होता है, पेरिफेरल के अंदर जीबीएस होता है, पेरिफेरल नीचे से, सेंट्रल जो है वो ऊपर से। एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर क्या होता है, सीजर्स, एक्सियो टॉक्सिसिटी, और इनिबिटरी के अंदर सिडक्टिव और एंटी एपिलेप्टिक क्वेश्चंस। एक्साइटरी के अंदर ग्लूटामेट और गैबा और ग्लाइसिन आपकी इनिबिटरी के अंदर। डोपामिन पार्किंसंस साइकोसिस क्वेश्चन यानी कि निगो स्ट्रेटल और मेसोलिम्बिक सिस्टम। एसिटाइलकोलिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर और मिस्थीनिया ग्रेविस के अंदर, मोटर एंड प्लेट। एसिटाइलकोलिन आपका एक और के अंदर भी होता है, ऑर्गेनो
फॉस्फेट, जहाँ पे आपके एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, बंद। सीरोटोनिन से आपकी नींद आती है, मूड, माइग्रेन, क्वेश्चन इंक्लूड रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, रैफे न्यूक्लाई। नॉरएपिनेफ्रिन, लोकस, कोरिलस, थोड़े से मुश्किल हैं लेकिन आपने सिर्फ पिक करते जाना है। अटेंशन और रोजल, गैबा, बेंजोडाइजेपिन और बारबिट्रेट जो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो क्लोराइड के जो चैलेंज होते हैं उनके ऊपर जाके एक्ट कर रहा होता है। नेम्डा रिसेप्टर्स विच इज मेमोरी और एक्साइटोटॉक्सिसिटी। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वीकनेस इंप्रूव, वर्सेंस यानी कि एसिटाइलकोलिन या एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल। आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कौन से होते हैं, जहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज और एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। मसल स्पेंडल्स, स्ट्रेच रिफ्लेक्स। गोल्जी टेंडन ऑर्गन, टेंशन रिफ्लेक्स। मसल स्पेंडल स्ट्रेच ये नहीं आना लेकिन फिर भी। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी, अच्छा जी, जैसे ये इंपॉर्टेंट है वैसे ही आपका जैसे ये आपके CNS माइलिन, PNS माइलिन इंपॉर्टेंट है, एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन, गैबा ये इंपॉर्टेंट है। अब अपर मोटर में आपके स्ट्रोक आ जाता है, स्पाइनल फेंडर और स्पास्टिसिटी, हाइपररिफ्लेक्सिया, बेबिंस्की। लोअर मोटर के अंदर पेरिफेरल नीचे एंटीरियर हॉर्न, फ्लैसिसिटी, फैसिकुलेशन और एट्रोफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो आपने समझना, अगर स्ट्रोक का पेशेंट है तो हाइपर रिफ्लेक्सिया है, बेबिंस्की है, वो है इधर उधर सर मारना, ये करना फलाना, तो वो क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन। लोअर मोटर न्यूरॉन के अंदर आपकी नर्व, एंटीरियर हॉर्न यानी कि पेरिफेरल जो है वो फ्लॉसिटिसिटी, एट्रोफी, चल फिर न सकना और ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही होती हैं। सेरेब्रल लीजन्स, इप्सिलेटरल एटैक्सिया, डेमेंशिया और डिस्मेट्रिया और इंटेंशन ट्रेमर। बेसल गैंग्लिया, पार्किंसन और हंटिंगटन, मूवमेंट इनिबिशन वगैरह। पेन, कॉन्ट्रालेटरल पेन, टेम्परेचर, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ा के कि पेन के लिए कौन सी, अपर मोटर न्यूरॉन, और नीचे के लिए जो है वो आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये अभी पढ़ के हैं, अभी ऊपर पढ़ के हैं कि आपके जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स हैं ये देखें, स्पाइनोथैलेमिक, पेन और टेम्परेचर, कॉर्टिकल, अपर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अच्छा, वाइब्रेशन पाथवे, टेप्स, डॉर्सालिस बीटा 12 और डॉर्सल कॉलम। वाइब्रेशन के लिए डॉर्सल कॉलम, पेन के लिए स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, विजुअल के लिए ऑप्टिक नर्व कियाज्मा और रेडिएशन, और पेपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के लिए क्रेनियल नर्व 2 एफरेंट और 3 ईफ्रंट। ठीक है, और इसके अंदर कौन सा आता है, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्कस गन प्यूपल इन पेपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। आएगा नहीं लेकिन MCQ ऑप्शंस में ज़रूर होगा कंफ्यूज करने के लिए। CSF प्रोडक्शन, हाइड्रोसेफेलस क्वेश्चन, कोरॉइड प्लेक्सिस के अंदर CSF फ्लो थ्रू लेटरल, थर्ड एंड एडुकेट टू द फोर्थ, इंक्लूड द वेंटिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन। ब्लड ब्रेन बैरियर, ड्रग्स, CNS, यानी कि आपको पता है कि आपके जो बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं, ड्रग्स हैं, CNS हैं, जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होते हैं वोमिटिंग सेंटर्स और एक होते हैं आपके ब्लड ब्रेन बैरियर, और इसके अंदर जो है वो आपके पास आउट नहीं कर सकते। अगर होते हैं तो वो ड्रग या CNS इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो दे आर टाइट जंक्शन एंड इंक्लूड एस्ट्रोसाइड्स। स्लीप फिजियोलॉजी, रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रैपिड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको बेशक सेपरेट भी आपको पढ़ा दूंगा। रैपिड आई मूवमेंट एंड विविड, इसके अंदर जो है वो रैपिड आई मूवमेंट होता है, अल्फा, बीटा और डेल्टा, थीटा जो सी वेव्स होती हैं वो देखी जाती हैं। ठीक है, उसके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो है वो होती है रैपिड आई मूवमेंट की। EEG वेव्स के अंदर सीजर स्लीप क्वेश्चंस के अंदर अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा होते हैं, ये EEG वेव्स जो हम करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर प्यूपल, स्वेटिंग और ब्लेडर के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है विच इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, पैथोलॉजी, इस्कीमिक स्ट्रोक, सडन फोकल डेफिसिट, सडन इस्कीमिक स्ट्रोक के अंदर अचानक से होना, सो मोस्ट मिडल सेरेब्रल आर्टरी मोस्ट कॉमन जो से इन्वॉल्व होती है, याद रखना। ठीक है ना, थ्रोम्बोसिस, हेमरेज के अंदर सेवरल हेडेक, हाइपरटेंशन, बेसल गैंग्लिया ब्लीड। एपिड्यूरल, हेड ट्रॉमा, ल्यूसिड इंटरवल, क्यों से इन्वॉल्व है, मिडल ब्रेन आर्टरी और लेंस शेप। सबड्यूरल, एल्डरली अल्कोहलिक आफ्टर ट्रॉमा, ब्रीजिंग वेन्स विद क्रीशन शेप। सब आर्कोनाइट, दरमियान के अंदर थंडर क्लैप हेडेक, बहुत ज़्यादा स्वेयर हेडेक होना, आउट ऑफ प्रोपोर्शन फिर होना, बैरियरिज्म एंड ब्लड इन किचन। इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, हाइपरटेंशन की जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर चार कोर्स, बोकार्ड, मैक्रोनिज्म, लेकुनार इन्फार्क्ट, प्योर मोटर और सेंसिटिव स्ट्रोक, इंक्लूड हाइपरटेंशन एंड स्मॉल वेसल, नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस्कीमिक आर्टरी, न्यूरो डेफिसिट रिजॉल्व लेस देन 24 आवर एम्बोलिक, इसको आप इसके साथ आप जो है वो आपके इंट्राक्रेनियल हेमरेज के साथ जो है वो आप कर सकते हैं कि इस्कीमिक के अंदर जो है वो आपकी खुद ब खुद जो एम्बोलिस का रिस्क है वो आपका कम हो जाता है। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर यंग वुमेन विद एपिसोडिक न्यूरो डिफेक्ट विद ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड ओलिगोक्लोनल बैंड्स। GBS असेंडिंग, मिस्थीनिया डिसेंडिंग, ऊपर से नीचे की तरफ वर्स होती है। इसके अंदर anti-ACH रिसेप्टर्स और थाइमोमा जो है वो रिसेप्टर जो है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। लम्बर्ट ईटन, वेरी इंपॉर्टेंट, वीकनेस इंप्रूव विद यूज़। ठीक है, वीकनेस इंप्रूव विद यूज़, और ये वर्सन, ये दोनों के अंदर जो है वो आपका डिफरेंस आता है। एंटी प्रीसिनेप्टिक चैनल्स एंड स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। पार्किंसंस, रिजिडिटी,
हंटिंगटन, अच्छा इसके अंदर क्या होता है आपका, लीवी बॉडीज़, बहुत इंपॉर्टेंट लीवी बॉडीज़ एंड सब्सटेंस, और अगर पूछे तो डोपामिन का। हंटिंगटन, कोरिया साइकेट्रिक सिम्टम्स विद सैग रिसेप्टर्स एंड कॉर्डेट ऑट्रोफी। अल्जाइमर्स, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस, ऊपर अभी पढ़ के आए थे। एमाइलॉइड प्रोक्सिस और न्यूरोफाइब्रोइड टैंगल्स। लीवी बॉडीज़ अभी ऊपर पढ़ के आए, डेमेंशिया, हॉल्सिडेशन, पार्किंसंस, अल्फा साइनोक्लिन। फ्रंटोटेम्पोरल डेमेंशिया, पर्सनैलिटी, लैंग्वेज चेंज एंड पिक बॉडीज़, ये नहीं आएगा, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अच्छा ALS, अपर मोटर न्यूरॉन विद लोअर मोटर न्यूरॉन, नो सेंसरी लॉस। पोलियोमायोलाइटिस, पोलियो में लोअर मोटर न्यूरॉन वीकनेस आफ्टर वायरल इलनेस विद द एंटीरियर हॉर्न सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरिंगोमेलिया, बायलेटरल लॉस पेन टेम्परेचर इन कैप डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल कैनाल एक्सपेंशन। ब्राउन सिक्योर्ड सिंड्रोम, हेमिकॉर्ड लीजन्स विद एप्सिलेटरल मोटर वाइब्रेशन लॉट, कॉन्ट्रालेटरल पेन टेम्परेचर, सारी चीज़ें मिलते हैं ब्राउन सिक्योर्ड सिंड्रोम, यानी कि पूरा स्क्वाड होता है एप्सिलेटरल वाइब्रेशन और टेम्परेचर वगैरह के अंदर। टैप्स डोर्सालिस, लाइटनिंग पेन, न्यूरोसिफिलिस एंड डोर्सल कॉलम्स। विटामिन B12 डिफिशिएंसी, ऑफ कोर्स पैरेस्थीसिया एनीमिया, न्यूरो इन्वॉल्व होता है, सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन। रिंग इंसेफलोपैथी इंक्लूड कन्फ्यूजन, एटैक्सिया, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ये पूरा जो सब ट्रायड होता है, इंक्लूड थायमिन डेफिशिएंसी। कर्साकोफ सिंड्रोम, मेमोरी लॉस एंड कन्फेबुलेशन, इंक्लूड मेमोरी बॉडीज़, इसकी जो से डैमेज हो जाती है। मेनिंजाइटिस, फीवर, नेक्स्ट स्टिफनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन, इसके अंदर जो CSF करवाते हैं और पता चलता है बैक्टीरियल है, वायरल है, TB है। बैक्टीरियल के अंदर हाई ओपनिंग प्रेशर, लो ग्लूकोज हाई प्रोटीन। वायरल के अंदर लिम्फोसाइट बड़े होंगे, नॉर्मल ग्लूकोज नॉर्मल माइल्ड प्रोटीन होगा। TB के अंदर आपके लिम्फोसाइट जो है वो बड़े होंगे। HSV इंसेफेलाइटिस, फीवर, सीजर, पर्सनैलिटी चेंज विद इंक्लूडिंग टेम्पोरल लोब। ब्रेन एब्सेस, फीवर, फोकस डेफिसिट, ब्रेन एब्सेस, ऐसे जो से वो ब्रेन की जो से वो एब्सेस हो रही होती है। ये रिंग इन्हांसिंग लीजन्स आपको देखने को मिल रही है। इसकी मैं आपको रुके मैं भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, ये मेरे पास एक PDF, ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जनाब, रिंग इन्हांसिंग लीजन्स के अंदर आई थिंक वो मेरे पास शायद यहाँ नहीं है, ठीक है, ये 1 मिनट, अच्छा यहाँ पे मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता। अच्छा खैर, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, एड्स, रिंग इन्हांसिंग लीजन्स, बेसल गैंग्लिया, प्रोग्रेसिव मेनिंजियोमा, ग्लियोब्लास्टोमा, मिडुलोब्लास्टोमा, सिर्फ पढ़ लीजिएगा, आएंगे सिर्फ वही। अच्छा ये बटरफ्लाई लीजन और नेक्रोसिस के अंदर जो सब वो आ जाता है। ग्लियोब्लास्टोमा G, बड़ा, ओल्डर अडल्ट के अंदर, मिडल चाइल्ड, सेरेब्रल सिम्टम्स विद मिड लाइन सेरेब्रल ट्यूमर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या आ जाता है आपके हेडेक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पोलियोसाइडेस्ट्रोमा, चाइल्ड सेरेब्रल ट्यूमर इंक्लूडिंग रोजेंथल फाइबर्स, ओलिगोडेंड्रोग्लोमा, अडल्ट सीजर्स, पिट्यूटरी एडिनोमा, बाइलेटरल हेमिनोपिया, वेस्टिबुलर शिवानोमा, हेयरिंग लॉस और टिनाइटिस, और कौन सी इन्वॉल्व होते हैं, क्रेनियल नर्व 8 और NF2, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस और टाइप 2 और टाइप 1 में। इसमें कैफे ऑलेट स्पॉट्स हमें नजर आते हैं विद ऑप्टिक ग्लाइकोमा और न्यूरोफाइब्रोमा, कैफे ऑलेट स्पॉट्स, कॉफी आइलेट स्पॉट्स, साथ साथ मैं भी याद कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, बाइलेटरल वेस्टिबुलर शिवानोमा विद मैरलिन जीन। ट्यूबुलर स्क्लेरोसिस, सीजर्स, स्किन लीजन्स विद कॉर्टिकल ट्यूबर्स एंड ऐश लीफ स्पॉट्स, ये देखें ऐश लीफ स्पॉट्स और कॉफी अलर्ट स्पॉट्स। कैफे अलर्ट स्पॉट्स में किसमें, फाइब्रोमाटोसिस के अंदर, और ट्यूबुलर स्क्लेरोसिस के अंदर क्या है आपका, ऐश लीफ बॉडीज़। अच्छा, स्टॉर्च वेबर सिंड्रोम, पोर्ट वाइन स्टेन और सीजर्स, ये ट्रैम ट्रैक काल्सिफिकेशन, ये एक ना इमेज भी इसकी बनी हुई है। माइग्रेन, रिकरेंट यूनिलेटरल हेडेक, ऑरा और फोटोफोबिया, क्लस्टर हेडिक, सबसे ज़्यादा पेन होना, पेरिऑर्बिटल लैक्रिमेशन और मेल और अल्कोहल ट्रिगर, टेंशन हेडिक, बैंड लाइक हेड स्ट्रेस रिलेटेड, टेम्पोरल आर्टराइटिस, जॉ की क्लॉडिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, हाई ESR एंड विजन लॉस, हाई ESR को याद रखना है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, इलेक्ट्रिकल फेशियल पेन होना, क्रेनियल नर्व 5 क्रेनियल नर्व 5 इन्वॉल्व होगी ट्राइजेमिनल में, 9 की तरफ नहीं जाना, 7 की तरफ नहीं जाना। बेल्स पाल्सी, एक्यूट यूनिलेटरल फेशियल वीकनेस, एक साइड पे गिर जाना, कौन सी इन्वॉल्व हो रही है, 7 हो रही है, लोअर मोटर न्यूरॉन नॉट अपर, काफ़ी बार मेरा ये गलत हो चुका है, अपर मोटर न्यूरॉन, क्रेनियल नर्व 7। डायबिटिक न्यूरोपैथी, स्टॉकिंग ग्लव सेंसरी लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉकिंग ग्लव सेंसरी लॉस इंक्लूड डिस्टल सिमेट्री पाइलोन्यूरोपैथी। चारकोट मैरिटोथ डिजीज, फुट ड्रॉप, हाई आर्क्स, पेरिफेरल डीमाइलिनेशन, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉय विद गोवर साइन विद डिस्ट्रोफिन एब्सेंट। बैकर, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। बैकर मस्कुलर, माइल्ड डिस्ट्रोफिनोपैथी विद डिस्ट्रोफिन रिड्यूस। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी,
ग्रिप मायोटोनिया यानी कि सही तरीके से ना पकड़ना, कैटरैक्ट एंड CTG रिपीट्स, ड्यूचेन और बैकर कार्डियरिस, मसल वीकनेस एंड कार्डियोमायोपैथी इंक्लूड एक्स-लिंक्ड डिस्ट्रोफी। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग पार्किंसंस के अंदर लीवोडोपा, कार्बिडोपा, डोपामिन प्रिकर्सर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। डोपामिन एगोनिस्ट में पार्किंसंस, प्रोलैक्टिनोमा इंक्लूड पैरामीरोपिनिनोल, ब्रोमोक्रिप्टिन। इनहिबिटर्स के अंदर जो है पार्किंसंस होते हैं, सिलिजीन और रेजिलिन। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है होलोपेरिडोल, ड्रग इंड्यूस पार्किंसंस और D2 ब्लॉकेज, जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। एंटीकोलिनर्जिक में इंपॉर्टेंट विच इंक्लूड द पार्किंसन ट्रेमर, बेंजोट्रिपिन एंड ट्राईहेक्सीफिनाइडाइल। ऐसा तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मिटाडीन पार्किंसन और डिस्किनेसिया के अंदर जो सब रिस्पॉन्सिबल होता है। बेंजोडायज़ेपिन एपिलेप्टिस स्टेटस, एपिलिप्टिकस और इंक्रीज गैबा ए फ्रीक्वेंसी। बारबिट्रेट्स सीजर्स और एनेस्थीसिया के लिए होता है, इंक्रीज गैबा ए ड्यूरेशन, ये फ्रीक्वेंसी के लिए, और नीचे वाला फेनोटोनिन वेरी इंपॉर्टेंट। जनरलाइज क्रोनिक सीजर्स के लिए जो है वो आपका इन्वॉल्व होता है। सोडियम कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है। जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया। कार्बामीज़ापिन ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिकल या फिर फोकल सीजर्स के लिए, विच ब्लॉक्स द सोडियम एंड ICIADH के अंदर जो है। वेलपोरेट ब्रॉड स्पेक्ट्रम सीजर्स, सोडियम चैनल्स को इंक्रीज गैबा और हेपेटोटॉक्सिसिटी जो सब करवा रहा था। हेपेटोटॉक्सिसिटी के लिए जो सब वेरी इंपॉर्टेंट है वेलपोरेट। लेमेट्रोग्रीन बाइपोलर सीजर्स, रैश, एथोसुक्सामाइड, एथोसुक्सामाइड जो है वो एब्सेंट सीजर्स के अंदर जो है इन्वॉल्व होता है बच्चों के अंदर, और जो सा कैल्शियम चैनल जो है वो ब्लॉक कर रहा होता है, T टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉक। अच्छा जी, गैबापेंटिन प्रीगैबापेंटिन न्यूरोपैथिक पेन के अंदर जो होते हैं, जो कैल्शियम चैनल को जो है अल्फा 2 डेल्टा कैल्शियम चैनल्स, यानी कि सिर्फ कैल्शियम चैनल इन अल्फा 2 डेल्टा इनको ब्लॉक कर रहे होते हैं। अच्छा, विबैगेट्रीन इन्फेंटाइल स्पाज्म विद गैबा ट्रांसमीटर्स इनहिबिटर्स। एसिटाजोलामाइड एडोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर जो है उसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स, माइग्रेन प्रोफ्लैक्सिस और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, टूर साइंस कर रहा हूँ। माइग्रेन प्रोफ्लैक्सिस के अंदर कई बार मेरा गलत हो चुका है कि मैं इसके अंदर जो है वो माइग्रेन के लिए ऊपर वाली जो मेडिसिन हैं, या फिर मैं क्या कहते हैं ये फेनोटोनिन के अंदर कंफ्यूज होता हूँ, बेंजोडाइज़ेपिन, बारबिट्रेट्स इनके अंदर कंफ्यूज होता हूँ, लेकिन ये हमेशा प्रोप्रानोल होता है। ठीक है, अच्छा जी, और कौन सा इंपॉर्टेंट है? अच्छा, ये सारी आपकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल होती है विद डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, अच्छा, और क्या है? बोचुलिनम टॉक्सिन्स, क्रोनिक बैक्टीरिया, डिस्टोनिया ब्लॉक एसिटाइल कोलिन रिलीज। नियोस्टिग्मिन रिवर्सल या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लिए होता है, वो इस जो है वो उसके लिए इनहिबिटर्स के लिए होता है, एसिटाइल कोलिन। एंड्रोफिनम हिस्टोलॉजिकल मिस्टीनिया ग्रेविस टेस्ट, शॉर्ट एक्टिंग एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर टेस्ट। मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी है तो वीकनेस, लॉस, रिफ्लेक्शन, तो क्या देंगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट एंटीडोट। मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट एंटीडोट। अच्छा जी, डेंट्रोलिन का भी आया होता है, मैलिग्नेंट हाइपरथीमिया, राइनोडीन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होता है। अच्छा जी, मैनिटोल वेरी इंपॉर्टेंट, रेज इंटीग्रेटेड ऑस्मोटिक डायरेटिक होता है। हेपेटोनिक सिलीन जो है रेज इंटीग्रेटेड में होता है, ये ऑस्मोटिक थेरेपी होता है। एटलिप्टेज इस्कीमिक स्ट्रोक के अंदर होता है, TPA होता है, सबसे पहले तो ये देते हैं, TPA देते हैं। एस्पायरिन आपके मायोकार्डियल उसके अंदर कॉक्स इनहिबिशन करवाता है। क्लोबिडोग्रिल स्ट्रोक इन्फेक्शन और PY212 होता है, यानी कि सारे स्ट्रोक के अंदर होते हैं। वारफरिन विटामिन के जो है एंटागोनिस्ट होता है, अगर वो पूछें तो इसके अंदर जो है वो FFPs भी जो है वो देते हैं। अगर फास्ट के लिए विटामिन के मेरे लिहाज से फिर विटामिन के जो मैंने पढ़ा है, और ओवरऑल FFPs। ठीक है, और प्रोटामिन सल्फेट किसके अंदर देते हैं? हेपरिन के अंदर। ठीक हो गया, चले जी, अब आ जाइए रेडियोलॉजिकल साइंस के ऊपर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एपिड्यूरल हेमाटोमा के अंदर क्या होता है? एपिड्यूरल हेमाटोमा के अंदर क्या होता है? किसके अंदर? एपिड्यूरल हेमाटोमा के अंदर बाइकन्वेक्स, हाइपरडेंस ल्यूसेंट इंटरवल होगा और मिडल मेनिंजियल आर्टरी। सबड्यूरल हेमाटोमा के अंदर क्या होगा? क्रीसेंट शेप। ठीक है, ब्रीजिंग वेन्स। सब आर्कनाइड हेमरेज के अंदर क्या होगा? ब्लड इन बेजल सल्काई, थंडर क्लैप, यानी कि बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होना। ठीक है, क्लस्टर हेडिक, जिस तरह क्लस्टर हेडिक का पेन है वैसे ये पेन है। इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, हाइपर डेंस इंट्रा पैरेनकाइमल ब्लीड। पैरेनकाइमल का जहाँ भी लफ्ज आएगा वो आपका हेमरेज इंट्रासेरेब्रल के साथ होगा। हाइपरटेंशन बेसल गैंग्लिया। इस्कीमिक स्ट्रोक, लॉस ऑफ ग्रे वाइट डिफरेंशिएशंस, और कौन सी इन्वॉल्व हो रही है? मिडल सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी इन्फार्क्ट, हाइपर डेंस मिडल सेरेब्रल आर्टरी साइन, और क्या है? एक्यूट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। लकुनार इन्फार्क्ट, स्मॉल डीप इन्फार्क्ट विद हाइपरटेंशन और इंटरकैप्सूल। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, प्री वेंट्रिकुलर प्लाक्स या डोज ऑन फिंगर्स, ऑप्टिक न्यूराइटिस या ओलिगोकोनोल बैंड्स। अच्छा जी, G अडल्ट, M बच्चों के अंदर। इसके अंदर क्या है? बटरफ्लाई लीजन्स, क्रॉसिंग कॉर्पस क्लोसम। मेनिंजियोमा के अंदर ड्यूरल टेल साइन, ये आपने कई बार पढ़ा होगा, ड्यूरल टेल साइन मेनिंजियोमा, एक्स्ट्रा एक्सियल या फीमेल के अंदर। अच्छा जी,
फिर क्या है, वेस्टिबुलर schwannoma, cerebropalatine angle mass with hearing loss, NNF2, pituitary macroadenoma, cellular mass comprising optic chiasm with bilateral heminopia, medulloblastoma, middle line cerebral mass, child or hydrocephalus, ependyoma, fourth ventricular mass, child with perivascular pseudo rostris, oligodendroglioma, calcified cortical loss in adult, दोनों बच्चों के अंदर, और ये आपका एडल्ट. ब्रेन एब्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेन एब्सेस, रिंग इनहांसिंग लीजन्स, और मल्टीपल होगी रिंग इनहांसिंग लीजन्स तो टॉक्सिकोप्लाज्मोसिस, और वाइट मैटर डिमाइलेटेड लीजन्स विद जीसी वायरस एंड नटालिजुबाब. HSV इंसेफेलाइटिस आ सकता है, एडिमा हेमरेज के अंदर, फीवर और सीजर्स के अंदर, कैरी 1 और 2, वेरी इंपॉर्टेंट. सेरेब्रल टॉन्सिल हर्निएशन और स्मॉल पोस्टीरियर फोसा विद माइलोमेनिंगोसिल, मैंने आपको ये चीज़ें दो पढ़ाई है, माइलोमेनिंगोसिल आपके स्मॉल पोस्टीरियर फोसा, इन्फेक्ट एंड हाइड्रोसिफिलिस, और इसके अंदर अडल्ट कफ होना, कफ अगर आ गया, अडल्ट आ गया तो कैरी 1. डैंडी वॉल्कर के अंदर क्या है, पोस्टीरियर फोसा और ये चीज़ें, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट जो सा आता है वो आपके आ जाते हैं आपके जो प्रीवियस ईयर जो सा वो क्वेश्चन आए हैं. अच्छा देख लें, हेड ट्रॉमा, ल्यूसिड इंटरवल, लेंस शेप, एपिड्यूरल, elderly, alcoholic, gradual, confused, after fall, crescent blood, subdural, sudden burst of headache, subarachnoid, hypertension, acute focal defect, basal ganglia bleed, intercerebral hemorrhage, bleed हो रही है. Young woman with optic neuritis, episodic neurodefects, multiple sclerosis, optic neuritis with episodic neurodefect, ascending paralysis, ascending ऊपर की तरफ, after compensatory GPS, याद रखिए after GPS होता है. weakness, worse with activity, improve with the rest, myasthenia, improve worse with तो क्या है, लंबार्ड ईटन सिंड्रोम, रेस्टिंग टाइम रिजिडिटी, पार्किंसन, कोरिया, हंटिंगटन डिजीज, मेमोरी लॉस, आपकी डेमेंशिया, एमोराइड प्लाक, स्टैंगल्स, मेमोरी, अल्जाइमर डिजीज, ठीक है. अच्छा जी, रैपिड डेमेंशिया, मायोक्लोनस, CJD, अपर म्यूटर, लोअर म्यूटर, नो सेंसरी डिफेक्ट, ALS. अच्छा एक मिनट, एक चीज़ मैं आपको बता दूं. अच्छा, बायलेटरल लॉस, पेन, टेम्परेचर, सिरिंगोमाइलिया, ALS के बारे में शायद मैंने नहीं लिखा हुआ. अच्छा जी, इप्सिलेटर मोटर वाइब्रेशन, कॉन्ट्रालेटर मैं आपको बताता हूँ, ब्राउन स्कॉट सिंड्रोम. ये पेज आपने कर लिया ना, आई विल बेट इंशाल्लाह इसी में से क्वेश्चन आएंगे आपके. फीवर, नेक स्टिफनेस, लो CSF ग्लूकोज, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, फीवर, टेम्पोरल लोब सीजर्स, पर्सनैलिटी चेंजेस, HSV इंसेफेलाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, लो सीरम, एड्स, मल्टीपल रिंग टॉक्सोप्लाज्मोसिस, एक्स्ट्रा एक्सियल मास. अगर 1 है तो फिर क्या है, सिर्फ एक अगर दिया हुआ है, मल्टीपल नहीं दिया हुआ तो ब्रेन एब्सेस, याद रखना है, ब्रेन एब्सेस, ठीक है. अच्छा जी, एक्स्ट्रा ड्यूरल टेल, मेनिंजियोमा, जीलियोब्लास्टोमा किस में होता है, एडल्ट, ये बच्चों के अंदर. बटरफ्लाई ट्यूमर क्रॉसिंग कार्पस ल्यूटेम, गैलोब्लास्टोमा, हेयरिंग लॉस, स्पेरोपेटाइन एंगल मास, वेस्टिबुलर श्वैनोमा, बायलेटरल हेमिनोपिया, सेलुलर मास, पिट्यूटरी मैक्रोएडेनोमा, पॉर्ट वाइन स्टेन, सीजर, स्टैम्प क्लासिफिकेशन, स्टॉर्चबर्ग, सीजर, एश लैफ स्पॉट्स या कॉर्टिकल ट्यूबर स्क्लेरोसिस, हेडिक इन लार्ज वेंट्रिकल्स या गेंट इंस्टेबिलिटी, हाइड्रोसिफिलस, वेट वॉबली वैकी, 3 V's, नॉर्मल प्रेशर ये ऊपर भी लिखा हुआ है, मैंने पढ़ाया नहीं था. एब्सेंट सीजर्स, एथियोजोमाइड, स्टेटस एपिलेप्टी एट फर्स्ट ड्रग, बेंजोडाइजेपिन, ट्राइजेमिनम न्यूरल्जिया ट्रीटमेंट, कार्बामिजापिन, एक्यूट माइग्रेन एब्जॉर्बिटी, सुमिट्रिप्टान, अल्जाइमर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, डोनेप्जिल या मेमेंटीन. ये मेरा हमेशा गलत हुआ है, ठीक है. ये आप एक दफ़ा खुद देख लीजिएगा, ठीक है. और दिस ऑफ इट, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटन. जी, 2 सिस्टम हो गए. नेक्स्ट आपका है मस्कुलोस्केलेटन. मस्कुलोस्केलेटन मैंने कई बार जो सा वो पढ़ाया हुआ है, बट मस्कुलोस्केलेटन की एम्ब्रियो में से कुछ ख़ास क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है. कुछ ख़ास क्वेश्चन नहीं आते. इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको जो एनाटॉमी है बेसिकली वो मस्कुलोस्केलेटन से आपकी आती है, ठीक है ना. बाकी इसके अंदर से जो क्लब फुट है, विच इज़ न्यू बॉर्न फुट डिफॉर्मिटी, विच इज़ टेलिपिस वेरस, ये चीज़ जो है वो आपको देखने को मिल सकती है. 1-2 क्वेश्चन जो है आ सकता है, आप एक दफ़ा देख लीजिएगा. एनाटॉमी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. पहले वो कहता है ब्रैकियल प्लेक्सिस, विच इज़ अपर लिम्ब वीकनेस, लोकलाइजेशन, रूट ट्रंक डिवीजन, कॉर्ड्स और ब्रांचेज वगैरह, उसको हम पढ़ते हैं. अब्स पॉल्सी क्या होता है, इन्फेंट आफ्टर डिफिकल्ट डिलीवरी या वेटर्स टिप, यानी कि अगर शोल्डर डिस्ट्रोशिया हो गया या कुछ है तो उसके अंदर कौन सी इन्वॉल्व होती है. मेरा ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन जहाँ पे पूछा जाए ब्रैकियल प्लेक्सिस की कौन सी रूट्स होती हैं, वो मेरा हमेशा गलत होता है. अपर ट्रंक, कलम की पाल से, क्लॉ हैंड आफ्टर ट्रैक्शन इंजरी, खींचने से बच्चों के अंदर. CA2T1 और लोअर ट्रंक. एक्सिलरी नर्व इंजरी, विच इज सर्जिकल नेक फ्रैक्चर, ह्यूमरस डिसलोकेशन. इससे क्या होता है, याद रखें, अगर कहीं डेल्टॉइड का आ रहा हो ना कि डेल्टॉइड सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा तो एक्सिलरी होता है, ठीक है.
लॉस ऑफ सेंसेशन लेटरल शोल्डर, रेडियल मिड शाफ्ट फ्रैक्चर इंक्लूड रिस्ट्रॉप, मीडियन नर्व इंजरी, कार्पल टनल, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, थिनार वीकनेस या एपी हैंड। एपी हैंड कभी भी रेडियल में नहीं होता, मीडियन में होता है। अल्नर नर्व इंजरी, मीडियल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा एक दफ़ा गलत हुआ था, रिसेंटली भी गलत हुआ है। अल्नर, मुझे लगा जो ये मीडियल एपिकोंडाइल जो फ्रैक्चर है ना, ये आपका वो गोल्फर और टेनिस वाले से जो है वो रिलेट कर रहा है, बट ऐसा नहीं था। क्लॉ हैंड एंड एंट्रोशिया वीकनेस, ये एंट्रोशिया वीकनेस जो है इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग थ्रेसिनर, ऑलमोस्ट सब बच्चों को ये गलत होता है, इंक्लूडिंग विंग्ड स्कैपुला। कौन सा इन्वॉल्व होता है? सेरेटस इंटीरियर। थ्रैकोडोर्सल नर्व, वीट एडक्शन एंड एक्सटेंशन इंक्लूडिंग लेटिसमस डॉर्सी। रोटर कफ में शोल्डर पेन, एबडक्शन, इसके अंदर जो है वो एसटीएस यूनिक, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रा टेरेस माइनस, सुप्रास्कैपुलरिस आ जाते हैं। अब उनको पढ़ते हैं। सुप्रास्पाइनेटस के अंदर क्या होता है? पेनफुल आर्क, वीक एडक्शन, एबडक्शन, इनिशिएशन, हाथ उठाने में। एम्प्टी केन टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे होता है? सुप्रास्पाइनेटस में। इंफ्रास्पाइनेटस के अंदर वीक एक्सटर्नल रोटेशन, क्या होता है? वीक एक्सटर्नल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन के लिए सबस्कैपुलरिस, उठाने के लिए, एबडक्ट करने के लिए, हाथ ऊपर उठाने के लिए आपकी क्या? सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है, 0 to 15। कार्पल टनल, नंबनेस लेटरल 3.5 डिजिट्स, मिडल नर्व कंप्रेशन। क्यूबिटल टनल, अल्नर डिस्ट्रीब्यूशन नंबनेस, अल्नर नर्व एट द एल्बो। एल्बो वाली साइड से जो है वो अगर आपको नंबनेस फील हो रही है तो वो क्या होता है? क्यूबिटल टनल। अगर कार्पल है तो वो आपके जो रिस्ट है वहाँ से। फेमरल नर्व इंजरी, वीक नी एक्सटेंशन, याद रखें फेमरल नर्व इंजरी से वीक नी एक्सटेंशन होती है। आपकी ऑब्टूरेटर नर्व है, शैटिक नर्व है, उससे आपकी हिप इन्वॉल्व हो रही होती है, लेकिन यहाँ आपकी जो है वो नी की एक्सटेंशन जो है वो आपको फेमरल नॉट रिलेटेड टू द पेल्विक रीजन। क्वाड्रिसेप मसल, ऑब्टूरेटर नर्व, वीक थाई एडक्शन, थाई एडक्शन, ऐड करना, नॉट एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल थाई। शैटिक नर्व इंजरी, पोस्टीरियर हिप इंजेक्शन, पीछे की तरफ अगर लगे तो। हैमस्ट्रिंग या ऑल लेग मसल बिलो नी। कॉमन फिबुलर नर्व इंजरी, वेरी इंपॉर्टेंट, फिबुलर नर्व फ्रैक्चर विच लीड्स टू द फुट ड्रॉप। टिबियल नर्व इंजरी ऑलमोस्ट गलत होता है और आता भी है। टॉर्सल टनल या पोस्टीरियर लेग इंक्लूडिंग प्लांटर फ्लेक्शन वीकनेस, प्लांटर फ्लेक्शन वीकनेस। फिर आपका जाता है सुपीरियर ग्लूटल नर्व इंजरी, सुपीरियर नॉट इन्फीरियर। सुपीरियर है तो पेल्विक सर्जरी इंजेक्शन हो, टीडी गेट पॉजिटिव। इन्फीरियर है तो डिफिकल्ट क्लाइंबिंग स्टेज या ग्लूटस मैक्सिमम, इसके अंदर ग्लूटस मैक्सिमम होता है और इसके अंदर टीडी गेट जो है आपको पॉजिटिव होता है। फिर आपका जाता है एंटीरियर क्रूशिएट, पोस्टीरियर और मिडल और लेटरल। अगर एंटीरियर क्रूशिएट जो आपके नीज के दरमियान में बैक साइड के ऊपर ऐसे पड़े हो तो एंटीरियर पिवोट इंजरी, बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है पिवोट इंजरी। एंटीरियर ड्रॉट पॉजिटिव होता है और एंटीरियर टिबियल ट्रांसलेशंस। पोस्टीरियर के अंदर पोस्टीरियर, मिडियल के अंदर मिडियल नी पेन, लेटर के लेटरल, और इसके अंदर वेट्रस स्ट्रेस इंजरी होती है और इसके अंदर वेरस स्ट्रेस इंजरी होती है। डैशबोर्ड इंजरी अगर पूछा जाए तो आपका क्या है? पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। मेनिस्कस इंजरी, लॉकिंग या क्लिकिंग नी, इसके अंदर मैकमरी टेस्ट पॉजिटिव होता है। अक्लीज टेंडर रैप्चर, सडन काफ पेन या पॉजिटिव थॉमसन टेस्ट। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है? वेरी सीवियर पेन आफ्टर द फ्रैक्चर एंड पेन विद अ पासिव स्ट्रेच, कट लगाते हैं और गश ऑफ द फ्लूइड जो है वो आपका बाहर निकलता है और मसल्स। फेमरल नेक फ्रैक्चर, फेमरल नेक में फीमर के नेक, नॉट फेमरल नर्व आर्टरी, फेमोरल नेक फ्रैक्चर तो अल्डरली फेल, शॉर्ट एंड एक्सटर्नल रोटेटेड लेग एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। स्केफॉइड फ्रैक्चर, स्नफ बॉक्स टेंडरनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। स्केफॉइड नॉट ल्यूनेट, स्केफॉइड ऐसे हाथ लगाएंगे तो आपको एक से बॉक्स से नजर आएगा। एवेस्कुलर नेक्रोसिस, टेलस फ्रैक्चर, एंकल ट्रॉमा, एवेस्कुलर नेक्रोसिस। डर्माटोम्स, इट इज अ सेंसरी लेवल क्वेश्चन, C6 थंब, C7 मिडल फिंगर, C8 लिटिल फिंगर। मायोटोम्स, मोटर को लोकलाइजेशन, ये क्या है आपकी? सेंसरी। डर्माटोम्स, DSMM, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाती हैं आपकी पैथोलॉजी जो कि कोर पॉइंट है इन सारी चीज़ों का। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है? बोन फॉर्मेशन, मेक ऑस्टियोइड, ALP जो है वो इसके अंदर रेज होता है, ठीक है ना, अल्कलाइन फॉस्फेट ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट का क्या मतलब होता है? काटना। तो बोन रिजॉर्प्शन क्वेश्चन, रैंक L जो है एक्टिवेट होता है और एसिड फॉस्फेट। ऑस्टियोसाइट, मैच्योर बोन मेंटेनेंस, कौन से होते हैं? मैक्रो सेंसर्स। ऑस्टियोइड होता है बोन मैट्रिक्स, बोन का गुदा जो होता है, विच इज मेड अप ऑफ टाइप 1 कोलाजन। हाइड्रोक्सी पेटाइट मिनरलाइजेशन विच इन्वॉल्व कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स। रैंकल ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन करवा रहा होता है बाय द ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट डायरेक्टली नहीं करते, वो रैंकल के थ्रू ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन करवाते हैं जो एक्सप्रेस्ड होते हैं बाय ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोप्रोट्रीजन विच इज एंटी ऑब्जॉर्प्शन, इसको छोड़ दें। PTH इफेक्ट ऑन द बोर्ड, हाइपरथायरॉयड डिजीज में रैंकल को बढ़ाते हैं। विटामिन डी, बोन मिनरलाइजेशन, इंक्रीज कैल्शियम एंड विटामिन डी इफेक्ट है तो बोन मिनरलाइजेशन। कैल्सिटोनिन पैराथायरॉयड हार्मोन का एक्टिव वो होता है ऑस्टियोक्लास्ट की इन्हिबिशन और थायराइड सेल होता है और जो कैल्शियम होता है वो बोन के अंदर दोबारा डाल देता है। ग्रोथ प्लेट जोन, चाइल्ड ग्रोथ क्वेश्चन आया तो उसके अंदर क्या आता है आपको?
रेस्टिंग, प्रोलिफरेटर, हाइपरट्रॉफिक, कैल्सिफिकेशन, ऑसिफिकेशन। ठीक है, ग्रोथ प्लेट के अंदर एपिफेसियल प्लेट बच्चों के अंदर ओपन होती है, जिसकी वजह से उनको क्या देखने को मिल रहा होता है, जैगेंटिज्म। वॉल्फ लॉ, बोन रिमॉडलिंग विद स्ट्रेस इंक्लूडिंग मैकेनिकल लोड इंक्रीज बोन। फ्रैक्चर हीलिंग टाइमलाइन इसको रहने दें। अच्छा, इसके अंदर हेमाटोमा टू सॉफ्ट कैलस टू हार्ड कैलस टू रीमॉडलिंग, यानी कि वो अगर स्टेजेस पूछे तो ये है कि हेमाटोमा टू सॉफ्ट कैलस, फिर हार्ड कैलस, फिर रीमॉडलिंग। ऑस्टियोपोरोसिस, लो बोन मास, नॉर्मल मिनरलाइजेशन और रिड्यूस क्वांटिटी। ऑस्टियोमलेशिया इरिटेट बच्चों के अंदर और एडल्ट्स के अंदर दो कंडीशन है, डिफेक्टिव होंगी मिनरलाइजेशन, लो विटामिन डी और बोन पेन। फिर इसके अलावा एक्साइटिंग कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, कैल्शियम की उससे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम की स्टोरेज, ट्रॉप्सी, कैल्शियम बाइंडिंग स्केलेटल मसल्स, ATM muscle, rigor, stiffness question, detach myosin from the actin, ATP in the muscle. Type 1 muscle fibers एथलीट के अंदर होता है स्लो ऑक्सीडेटिव एंड रेड फाइबर्स। टाइप 2 जो होता है वो स्प्रिंटिंग होता है, यानी कि फास्ट ग्लाइकोलाइटिक होता है। ठीक है ना। गोल्जी टेंडन ऑर्गन टेंशन रिफ्लेक्स, IB एफरेंट। ठीक है, सनोवियल फ्लूइड विद जॉइंट लुब्रिकेशन एंड हाइलोरॉनिक एसिड। बोन रिमॉडलिंग डिजीज के अंदर पैजेट होती है और ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी होती है, और इसके अंदर ALP का जो लेवल होता है वो आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस पैथोलॉजी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ऊपर हम सारी फिजियोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे थे, सॉरी। अच्छा जी, इसके अंदर क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, लेकिन याद रखें ऑस्टियोआर्थराइटिस इन्फ्लामेशन डिजीज़ नहीं है, डिजेनरेटिव डिजीज़ है, और रिमोटाइड आर्थराइटिस इन्फ्लामेशन डिजीज़ है। इसके अंदर DIP PIP है, इसके अंदर PIP MCP PIP है। एल्डरली जॉइंट पेन वर्स विद द यूज़, ये यूज़ करने से ठीक होता है। एंटी-CCP वेरी इंपॉर्टेंट विद द पेनिस। Juvenile idiopathic arthritis, child with arthritis with fever, rash and uveitis. Ankylosing spondylitis very important, back pain and HLA-B27 and bamboo spine. मैं आपको ये दिखा देता हूँ, bamboo spine कहाँ है जी, मस्कुलोस्केलेटन आई थिंक फर्स्ट पे होगा, एंडोक्राइन, ये मस्कुलोस्केलेटन किधर गया जनाब, ये रहा, ये देखें जनाब आपका एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बम्बो स्पाइन, HLA-B27, बैक पेन इंप्रूव विद एक्सरसाइज एंड सार्कोलाइटिस। रिएक्टिव आर्थराइटिस इंक्लूड आर्थराइटिस आफ्टर, ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर जेनेटो यूरिनरी और GIT इन्फेक्शन, कैन नॉट सी, कांट पी, कांट सी, यानी कि बैठ नहीं सकता, देख नहीं सकता और यूरिन नहीं कर सकता। सोरियाटिक का क्या मतलब है, सोरियासिस और आर्थराइटिस, पेंसिलिन कप डिफॉर्मिटी, सोरियाटिक, गाउट, सडन पेनफुल विक्टो, नीडल शेप्ड, मैंने अभी आपको बताया था पीछे हम एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेस जो से वो पढ़ के आए हैं। इसके अंदर क्या है आपका नीडल शेप, मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर आपने इसे डिफरेंशिएट करना है। सूडोगोट के अंदर रोम्बॉइड पॉजिटिव होती हैं, इसके अंदर नीडल शेप होती हैं। इसके अंदर सडन पेनफुल विक्टो है, ये पोडाग्रा, इसके अंदर अर्ली नहीं होते हैं। सेप्टिक क्या है, फीवर, एक्यूट मोनोआर्थराइटिस 1, सेनोवेल WBC हाई, ग्राम स्टेन पॉजिटिव, ऑस्टियोमाइलाइटिस, बोन पेन, फीवर, डायबिटिक, स्टेप 4 जो से वो आपका इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अच्छा जी, बट ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, फ्रिजैलिटी, फ्रैक्चर होता है। पोस्टमेनोपॉज या वर्टिब्रल कंप्रेशन के अंदर। ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, डल बोन पेन विद द लो डिफिकल्ट मिनरलाइजेशन। रिकेट बच्चों के अंदर होता है विद कपिंग, फायरिंग एंड मेटाफाइसिस। पैजेट डिजीज ऑफ बोन क्या होता है, बोन पेन विद हियरिंग लॉस एंड हाई LP, मैं वो ऊपर पढ़ा के मोज़ैक बोन, यानी मोज़ैक पैटर्न आपको देखने को मिला विद कॉटन वूल स्कल, यानी कि बोन जो से होते हैं वो बढ़ती चली जाती है। ऑस्टियोजेनिस है इनपरफेक्टा विद रिकरेंट फ्रैक्चर एंड ब्लू स्क्लेरा, टाइप 1 कोलाजन। एकॉन्ड्रोप्लेजिया, शॉर्ट लिम्ब विद लार्ज हेड, FGFR3, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, FGFR3, शॉर्ट लिम्ब एंड लार्ज हेड। फिर आपका जाता है मार्फन सिंड्रोम, टॉल लॉन्ग फिंगर्स एंड लेंस डिसलोकेशन इंक्लूड फाइब्रिलिंग 1। एलर डानलॉस सिंड्रोम विच इज़ हाइपर मोबाइल जॉइंट स्ट्रेची स्किन, कोलेजन सिंथेसिस का डिफेक्ट हो तो एलर डानलॉस सिंड्रोम आपको देखने को मिल रहा होता है। फाइब्रिलिन 1 है तो मार्फन, FGF3 है तो एकॉन्ड्रोप्लेजिया, टाइप 1 है तो ऑस्टियोजेनिस इम्परफेक्टा। स्कर्वी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लीडिंग गम्स, ये नहीं भूलना, ब्लीडिंग गम विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी। फाइब्रोमाइल्जिया आपके मसल्स, फाइट सेपरेट फिटिंग, नॉर्मल लैब्स। पोलियोमाइल्जिया रूमेटिका, ओल्डर पेशेंट, शोल्डर हिप स्टिफनेस, हाथ शोल्डर उठेगा नहीं, गेंड सैलेट्राइजर में उठेगा लेकिन जॉ क्लॉडिकेशन, हेडिक होगा विद आपको जो स्काल्प है उसके ऊपर पेन हो रहा होगा। इसके अंदर पोलियोमाइल्जिया रूमेटिका के अंदर आपके हाथ वगैरह स्टिफ होंगे, ESR हाई और रिस्पॉन्ड को करेगा स्टीरॉयड को। डर्मेटोमायोसाइटिस, रैशेज वगैरह आपको देखने को मिलेगा, गैट्रन पैपुल्स वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ हेलोटॉप रैश। पोलीमायोसाइटिस वही मसल वीकनेस विद एंडोमाइसल इन्फ्लामेशन, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर उसके बाद आएगा ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी विद गोवर साइन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एब्सेंट डिस्ट्रोफिन, रिड्यूस्ड डिस्ट्रोफिन में क्या है, बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ड्यूचीन के अंदर डी के अंदर जी और ये MM, ठीक है ना। माइल्डर डिस्ट्रोफिन डिजीज़। मायोटोनिक के अंदर क्या है, ग्रिप मायोटोनिया, कैटरेक्ट एंड CTG रिपीट, ये इंपॉर्टेंट है। CTG रिपीट किसके अंदर करवाते हैं, मेटोजेनिक डिस्ट्रॉफी,
मिस्थीनिया ग्रेविस वीकनेस वर्स विद यूज, लैम्बार्डिन इंप्रूव विद यूज। इनके अंदर एंटी ACH और इसके अंदर स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, यानी कि अगर स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा को हो और वीकनेस हो इंप्रूव विद यूज हो तो लैम्बार्डिन। ऑस्टियोसार्कोमा टीनेजर पेनफुल मेटास्टेसिस, ये सन ब्रस्ट या कॉडमैन्स ट्रायंगल। ईविंग सार्कोमा चाइल्ड टीन डिस्फेसल ट्यूमर विद ओनियन स्किन मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ये देखें कहाँ है जनाब ईविंग सार्कोमा, ये देखें ईविंग स्किन ओनियन स्किन, ये देखें ओनियन स्किन, ये देखें ओनियन स्किन, ठीक है, विद डायफाइसिस स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ 11:22, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाता है आपका कोंड्रोसार्कोमा। कोंड्रोसार्कोमा के अंदर क्या है, ओल्डर एडल्ट पेल्विस शोल्डर ट्यूमर विद कार्टिलेजियस ट्यूमर, गेंड सेल ट्यूमर, यंग एडल्ट एपिफेसियल लीजन्स, सुबबल अपीयरेंस, गेंड सेल ट्यूमर, सोबबल अपीयरेंस गेट सेल ट्यूमर के अंदर होता है, नॉट गेट सेल आर्थराइटिस, ये डिफरेंट है। गेट सेल आर्थराइटिस दूसरा है, सोबबल दूसरा है। ऑस्टियोकोंड्रोमा और ऑस्टियोइड कोंड्रोमा, बेनाइन बोनी आउट ग्रोथ विद कार्टिलेजियस कैप, नाइट पेन रिलीव्ड बाय एनासिड रेडियोलुसेंट निडस, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा जो गूदा होता है उसका। फिर आपका जाता है एनोर्समल bone cyst which is fluid fill, shows fluid fill level, bone metastasis, older adult, bone pain, prostatic blastic या breast lytic या blastic। मल्टीपल मेलोमा क्या होता है, बोन पेन, एनीमिया, रीनल फेलियर एंड पंच आउट लाइटिक लीजन, पंच आउट लाइटिक लीजन, मल्टीपल मेलोमा, कार्टिलेजियस कैप, ऑस्टियोकोंड्रोमा, गेट सेल सोबबल, ओनियन स्किन, ईवन सार्कोमा। स्लिप्ड कार्पिटल फेमरल एपिफाइसिस वेरी इंपॉर्टेंट, ओबीज हिप या नी पेन होना विद आइसक्रीम स्लिपिंग ऑफ कोन, यानी कि अंदर वाला जो फेमरल एपिफाइसिस है वो आपका क्या हो जाना, स्लिप हो जाना, तो आइसक्रीम स्लिपिंग ऑफ कोन, वहाँ से स्लिप हो जाना। गर्ल्स का पर्स डिजीज, चाइल्ड हिप पेन लिम में, ए वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फेमरल हेड जो है वो देखने को मिल रही होती है। डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप, न्यू बॉर्न इंस्टेबिलिटी विद बार्लो ऑर्डिनली जो है वो पॉजिटिव होता है। कार्पल टर्नर के अंदर मीडियन नर्व ड्यूपिचरीन के अंदर आपका रिंग लिटिल फिंगर फ्लेक्शन विद पाल्मर फेशिया थिकनिंग। फिर आपकी एक दफ़ा फार्माकोलॉजी को आप बेशक यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक दफ़ा यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, NSAIDs ऑलरेडी आपको पता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस, गाउट इसके अंदर यूज़ होते हैं, रोमाटाइड में नहीं। आइबुप्रोफेन पेन, जे ब्लीडिंग के अंदर, एंडोमेथासिन अक्यूट गाउट या PDA के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं, एसिटोमिनाफिन पेन विदाउट इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना, और पैरासीटामोल की, कोलिचिन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं लगाता जाऊँ वो याद रखना, अक्यूट गाउट के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। एलिपिरोनोल भी क्रोनिक गाउट प्रिवेंशन के अंदर यूज़ करते हैं, जेंथोस, फिब्रोस्कॉस भी क्रोनिक गाउट के अंदर यूज़ करते हैं। पेरिबेनासिड जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, क्रोनिक गाउट एंड यूरिन से जो सा एक्सक्रीट करवाने के लिए आपका कौन सा यूज़ होता है, प्रोबेनिसिड, ये आपने याद रखना। मेथोट्रेक्सेट वेरी इंपॉर्टेंट विच इज र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस फर्स्ट लाइन, मेथोट्रेक्सेट, फोलेट एटनिकोरिएशन, हेपाटोटॉक्सिसिटी, हाइड्रोक्लोरिन र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस एसएलई विद काज रेटिनोपैथी, सल्फासालाजिन मैंने आपको बताया, डिमार्ड र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस या IBD आर्थराइटिस, ठीक है। TNF अल्फा इनहिबिटर्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सुपरेटिव, इन्फ्लेक्सिमाब वेरी इंपॉर्टेंट, TNF अल्फा, ठीक है। अच्छा जी, ये इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर विच इज ऑटो इन्फ्लामेटरी गाउट सेलेक्टेड विच इज एना कैनरा, रिटिक्सोमाब रूमेटॉइड आर्थराइटिस रिफ्रैक्टरी एंटी CD20। अच्छा जी, फिर कौन सी आ जाती है, बिसफॉस्फोनेट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए एल्ड्रोनेट, वैसे मोस्ट कॉमनली यही पूछी जाती है एल्ड्रोनेट, ठीक है। अच्छा, ये आपके एंटी रैंक होती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाते हैं कैल्सिटोनिन, आपको पता है कि आपका ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेशन के लिए होता है। फिर उसके बाद आपकी जनाब कौन सी है, सक्सनाल्कोलिन विच इज रैपिड पैरालाइज हाइपरक्लीमिया मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के अंदर जो सो यूज़ होती है। बैक्लोफेन स्पास्टिसिटी विद गैबा भी एगोनिस्ट के लिए जो सब यूज़ होती है, ठीक है। बाकी और क्या, हेपरिन वारफरिन एंटीकोगुलेंट जो से होती हैं वो DVT आफ्टर सर्जरी के अंदर जो से यूज़ हो रही थी। लोकरेन से नर्व ब्लॉक विद सोडियम कैल्शियम ब्लॉक। अच्छा जी, रेडियोलॉजिकल साइंस मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बताया हूँ, एक दफ़ा जो है वो यहाँ से देख लीजिएगा। लास्ट ईयर या मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, एल्डरली पेशेंट, हिप पेन वर्स विद यूज क्रेपिटस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, यंग पेन, MCP मॉर्निंग स्टिफनर या एंटी पूछा जाए या रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। सडन बिग टो किस में होता है, गाउट में। एल्डरली पेशेंट एक्यूट न्यू आर्थराइटिस, काल्सिनोसिस जहाँ पे अभी ना काल्सिनोसिस वो सूडो गाउट है। बैक पेन HLA-B27 या सर्कोलाइटिस अनक्लोडेड, कांट पी कांट सी रिएक्टिव, सोरियासिस सोरियाटिक आर्थराइटिस। और इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा होता है, सोरियाटिक के अंदर पेंसिल कप डिफॉर्मिटी, फीवर एक्यूट मोनोसेप्टिक, डायबिटिक फुट ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्टियोमाइलाइटिस वाला आएगा। डायबिटिक फुट अल्सर विद बोन पेन आएगा। टीनेजर पेनफुल मेटाफाइसल
और सनबर्स्ट ऑस्टियोसार्कोमा। इविंग सार्कोमा क्या है, चाइल्ड्स में इज द ओनियन स्किन, ऐसे वाली, ऐसे, ठीक है, यूँ और ऐसे सराउंडिंग पे ओनियन स्किन की जो सा अपीयरेंस होती है। नाइट बोन पेन रिलीव बाय एनासिड ओस्टियोइड, गूदे वाली। अल्डर बोन पेन हाई एएलपी कॉटन वूल पैचेट डिजीज। पोस्टमेनोपॉजल वर्टिब्रल कंप्रेशन ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। चाइल्ड बोल एट विटामिन डी रिकेट्स। बिलियरी स्क्लेरा रिकरेंट इन्फेक्शन ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। टाल पेशेंट लेंस डिसलोकेशन ऑर्टिक आर्ट डिजीज मार्फन सिंड्रोम। एलर डैनलर सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, हाइपरमोबाइल जॉइंट होंगे और स्ट्रेच स्किन होगी, स्ट्रेच हुई हुई थी। गोबर साइन ड्यूचीन हेलिट्रोपिक रैश डर्मेटोमाइसाइटिस पॉलीमेल्जिया रूमेटिका हाई ईएसआर, ठीक है, स्टिफनेस हाई ईएसआर। गेंट सेल के अंदर जॉ क्लॉडिकेशन और हाई ईएसआर, जॉड क्लॉडिकेशन। स्केफॉइड के अंदर आपकी स्नफ बॉक्स। रेडियल नर्व इंजरी मिड शाफ्ट। कॉमन फिबुलर नेक फ्रैक्चर, ये फुट ड्रॉप आता है मेनली, रिस्ट ड्रॉप, फुट ड्रॉप। सर्जिकल नेक का और डेल्टॉइड को तो एक्सिलरी नर्व। एंटीरियर डॉ पॉजिटिव तो एसीएल इंजरी, डैशबोर्ड है तो पीसीएल, और पिन आउट प्रोपोर्शन तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम। और ये वन लाइनर जो सब आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है। इमेजिंग साइंस में आपने ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। सनबर्स्ट, ऑनियन स्किन, बम्बू स्पाइन, पेंसिल टिप, ठीक है, कॉटन वूल, सोप बबल और क्रिस्टल आर्थराइटिस के गाउट आ जाते हैं। नर्व इंजरीज़ के अंदर आपकी ये देख लेनी है। ट्यूमर एज में आपके जो है वो इस तरीके से आ जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपका जो लास्ट है फॉर टुडे वो आपका है कौन सा है, जेआईटी। चले जी, जेआईटी की तरफ हम आ गए। जेआईटी आपने बार बार भी की हुई है, एम्ब्रियो इंपॉर्टेंट है जेआईटी की, ठीक है। एक दफ़ा इंपॉर्टेंट देखते जाएँ कि फोरगट किस तरीके से होता है। फोरगट के अंदर आपका एसोफेगस, स्टोमक, ये चीज़ें आ जाती हैं। मिड गट के अंदर आपका डिस्टल ड्यूरनम, प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स आ जाता है। हाइंड गट नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे ऐसे। और उसी तरीके से आपने फोरगट, मिडगट आर्टरीज और हाइंड गट के अंदर आर्टरीज। इंपॉर्टेंट क्या है, फोरगट को जो रिप्लाई कर रही होती है वो सीलिक होती है। फोरगट को जो सप्लाई कर रही होती है ब्रदर सुन लें, फोरगट को सीलिक ट्रंक, मिडगट को सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी, हैंड गट को इन्फीरियर मेजेंटिक आर्टरी। फिर ये ना हो कि आप इशारे करते रहें कि ऊपर नीचे कहाँ पे है, ठीक है। फोरगट को वेस्कुलर सप्लाई, इस्कीमिया मालन्यूट्रिशन के अंदर मिडगट, इस्कीमिया कोलाइटिस के अंदर आपकी हाइंड गट, ठीक है। ओके भाई, बोलना भी होता है जी भाई, ओके। हाँ, ठीक है। माल रोटेशन के अंदर जो सब आपके इन्फेंट होता है विद बिलियस वोमिटिंग, नॉन बिलियस नहीं, बिलियस वोमिटिंग माल रोटेशन के अंदर होता है। एब्डोमिनल रोटेशन या वल्वुलर सीरीज। ओम्फेलोसील के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रोस्कैसिस के अंदर, इसके अंदर आपकी जो पेरिटोनियल होती है वो कवर्ड होती है, इससे गैस्ट्रोस्कैसिस में जो पेरिटोनियम में कवरिंग नहीं होती। मैकल डिवर्टिकुलम क्या होता है, चाइल्ड विद पेनलेस ब्लीडिंग। क्या होता है मैकल्स डिवर्टिकुलम, पेनलेस ब्लीडिंग। वेंटलाइन, अच्छा ये एक एमसीक्यूज आया हुआ था मैकल्स डिवर्टिकुलम का, और उसके अंदर कोई ब्लीडिंग था, और वो जो फर्स्ट एड मेडीज है उसके अंदर वो एमसीक्यूज था, और उन्होंने कहा था ब्लीडिंग हो रही है, और उसने ऑप्शन मैकल्स डिवर्टिकुलम का जो सा वो लगाया हुआ था। ऐसा नहीं है, पेनलेस ब्लीडिंग मैकल्स डिवर्टिकुलम में होती है, और मोस्ट कॉमनली रूल ऑफ 2। वेटलाइन फिस्चुला, अच्छा जी, इसके अंदर क्या होता है, फिकल डिस्चार्ज आफ्टर अम्बिलिकस पेटेंट। अच्छा जी, एनुलर पेंक्रियाज क्या होता है, इन्फेंट विद वॉमिटिंग पेंक्रियाज सराउंड द ड्यूडम, ऐसे यहाँ से निकलता है दूसरी साइड से, और यहाँ अगर आपकी ड्यूडम जा रही होती है तो उसको क्या कर लेता है, ऐसे व्रैप। ड्यूडनल एट्रेसी क्या होता है, न्यूबॉर्न विद बिलियस वॉमिटिंग, बिलियस वॉमिट डबल बबल साइन। एसोफेगल ट्राइगोसिफिल फिस्चुला, इसके अंदर क्या होता है, चोकिंग वगैरह होती है, पॉलीहाइड्रोमिनास एरिया इन द स्टमक। पेलोरिक स्टेनोसिस में नॉन बिलियस वॉमिटिंग, ये दोनों के अंदर डिफरेंस आपने लाजमी है। हर्शफंग डिजीज के अंदर डिलेड मैकेनिज्म पास हो जाए, फेलियर न्यूरोक्रासेंस। अच्छा जी, फिर इसके बाद आ जाता है, एक दफ़ा ये चीज़ देख लीजिएगा, एनाटॉमी के अंदर जो सा वो मोस्टली लिगामेंट ऑफ टैरेट्स का तो लाजमी आता है, ये तो मुझे हमेशा बोलता है। अच्छा, इसको हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। एसोफेगस की कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो डिस्फेगिया, फॉरेन बॉडी कार्सिनोजेंस, ऑर्टिक आर्च, लेफ्ट मेन ब्रंकस या डायफ्राम और एसोफेगस की कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर। वेनस ड्रेनेज कौन होता है, हेमेटोमेसिन, सिरोसिस, एसोफेजियल वेरिसिस, पोर्टोसिस्टेमिक या पोर्टोकेबल एनास्टोमोसिस। स्टमक ब्लड सप्लाई, अल्सर, सर्जिकल एनाटॉमी, सीलिक ट्रंक। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेसर कर्वेचर, ये मुझे हमेशा बोलता है कि मैं समझता हूँ कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ग्रेटर कर्वेचर को करता है। खैर, लेस सीलिक ट्रंक से सप्लाई हो रही है। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आपकी फंडस को सप्लाई कर रही होती है विद स्प्लीनिक आर्टरी ब्रांच। ड्यूडनम आर्टरी में अल्सर परफोरेशन के अंदर क्वेश्चन आता है कि अल्सर क्या अगर हो तो कौन सी आर्टरी जो सब इन्वॉल्व होगी, तो आपने बताना है ड्यूडनम फर्स्ट पार्ट ऑफ इंट्रापेरिटोनियल, रेस्ट रेट्रोपेरिटोनियल। पोस्टीरियर ड्यूडनल आर्टरी मैसिव अपर जेआईटी ब्लीड, गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी। एंटीरियर ड्यूडनल अल्सर परफोरेशन या फ्री एयर डायफ्राम, यानी कि जो ड्यूडनल आर्टरी होती है उसके वो जो से इन्वॉल्व हो रही होती है जब आपका अल्सर हो रहा होता है पोस्टीरियरली, ठीक है। एक मिनट में ना कंफर्म कर दूं आपको, गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी,
मैसिव अपर ब्लीड में, और अगर परफोरेशन हो रही है ड्यू टू अल्सर तो फ्री एयर है तो एंटीरियर ड्यूडनल अल्सर है। एंटीरियर ड्यूडनल अल्सर है तो परफोरेशन मोस्ट कॉमनली एंटीरियर हो रही है और वहाँ पे क्या है, फ्री एयर डायफ्राम। सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी सप्लाई मिड गेट को कर रही है विद ये इंटीरियर मेसेंटिक हिंड गेट को इसके अंदर जो इसके देख लेना मार्जिनल आर्टरी इंपॉर्टेंट है। कोलोन कोल्टर लेटरल फ्लो विद डर्मॉइड आर्टरी। वाटरशेड एरियाज कौन से होते हैं जहाँ सप्लाई मिड होती है, इस्केमिक कोलाइटिस, स्प्लेनिक फ्रैक्चर और रेक्टो सिग्मॉइड जंक्शन। अपेंडिक्स की उसमें मैकबर्नी पॉइंट, पोर्टल वेन फॉर्मेशन, पोर्टल हाइपरटेंशन, एसएमवी और आपकी स्प्लेनिक वेन। ठीक है। पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस के अंदर जो है वो आपका किस तरीके से कर होता है, सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशन, वेरेसिस, कैपिटल मेडूजा एंड हेमोरॉइड्स। ठीक है। अच्छा जी, लिवर सेगमेंट्स में क्या होता है आपकी फंक्शनल सेगमेंटल बाय द पोर्टल ट्रायड। पोर्टल हेपेटिस में बाइल डक्ट, आर्टरी, पोर्टल, ये ट्रायड जो सा होता है आपने याद रखना है। फिर बाइल कॉमन बाइल कैलोट ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलोट ट्रायंगल के अंदर कोलिसिस्टेक्टमी की जाती है, इसमें सिस्टिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट और इंफीरियर लीवर बिल्कुल उड़ा दिया जाता है। फिर आपकी आ जाती है सिस्टिक आर्टरी, गॉलब्लैडर सर्जरी होना, पैंक्रियाज रेट्रोपेरिटोनियल है तो बैक पेन आपको जो है वो देखने को मिलेगा। और मोस्ट कॉमनली कैंसर कहाँ पे देखने को मिल रहा होता है, पैंक्रियाटिक हेड के अंदर। ठीक है ना, पैंक्रियाटिक हेड विद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस नियर कॉमन बाइल डक्ट। इंटरनल हेमोरॉइड और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स इंपॉर्टेंट है। इंटरनल में पेनलेस ब्लीडिंग होती है, एक्सटर्नल के अंदर पेनफुल होती है। पेनलेस अबव होता है और ये बिलो होता है। पैक्टिनेट लाइन जो है वो सेंसरी वेस्कुलर लिम्फ डिफरेंस होता है विच मे लीड्स टू द एम्ब्रियोलॉजिकल बाउंड्री। फिजियोलॉजी के अंदर जो है वो आपने याद रखना है कि आपके जो सेल्स होते वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अंदर आपके पहले एक्लेजिया के अंदर आपको पता है दोनों में होता है, दोनों का मसला आ रहा होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों का मसला आ रहा होता है। ठीक है। लेकिन जो एस्फिगल कार्सिनोमास होते हैं उसके अंदर पहले लिक्विड का मसला आएगा, सॉलिड का आएगा, फिर लिक्विड का भी आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके अंदर आपको बताना है पेरिटल सेल जो होता है वो आपके एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करवाते हैं, विच में लीड्स टू पर्निशियस एनीमिया, वो B12 डेफिशिएंसी की वजह से, मतलब B12 आपके इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ अटैच होता है ना, तो पर्निशियस एनीमिया कहते हैं जब अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ना हो। चीफ सेल्स पेप्सिनोजिन, जी सेल, गैस्ट्रिन, डी सेल, सोमेटोस्टेटिन, ECL आपके H2 रिसेप्टर्स, गैस्ट्रिन, जी सेल्स, वेगस और पेप्टाइड्स, सेक्रेटन, ड्यूनल एसिड रिस्पॉन्स, पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट, CCK, गॉलब्लैडर की जो है कंट्रक्शन वगैरह, GIP, इंसुलिन रिलीज, मोटेलिन, फास्टिंग, मोटालिटी, बाइल एसिड, फास्ट अब्जॉर्प्शन या मिसल्स, अच्छा, इंट्राहेपेटिक सर्कुलेशन, टर्मिनल इलियम, पैंक्रियाटिक एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज और प्रोटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइपेज। कुत्ते की स्मेल नहीं आ रही। विटामिन B12 ये वही बताया मैंने आपको। आयरन अब्जॉर्प्शन ड्यूडनम के अंदर, फोलेट अब्जॉर्प्शन जिजनम के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आपने इसको नहीं भूलना। कोलोन फंक्शन, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट अब्जॉर्प्शन, ब्रश बॉर्डर, लैक्टेज या डिस्कार्डिनेज डेफिशिएंसी, इंटेस्टिनल मोटालिटी, पेरिस्टाल्टिस। अच्छा जी, अब ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है। यूरोबिलिनोजन, गट बैक्टीरिया, यूरिन और स्टूल, कलर की तरफ से पूछा जा सकता है। ठीक है, कलर कौन दे रहा होता है, कुफर सेल्स, फैगोसाइटोसिस, स्टीलेट सेल्स, विटामिन ए की स्टोरेज, कोलेजन की प्रोडक्शन वगैरह। ठीक है ना। हाँ, जोन 3 हेपेटोसाइट्स यानी कि टॉक्सिक स्कीमा के अंदर, क्योंकि एक जोन ये होता है 2, 3। अब जब ऑक्सीजन पहले इसको सप्लाई करेगी ये ठीक होगा, फिर दूसरी सप्लाई करेगी ये भी ठीक होगा, तीसरी सप्लाई करेगी तो ये आपका ज़्यादा जो है आपका डैमेज होगा। अच्छा, डिजीज़ के अंदर जो है वो आपने गर्ड, बैरेट्स एसोफेगस, एसोफेजियल कार्सिनोमा, ये मोस्टली जो है वो आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है ना। इसके अंदर मोस्टली जो चीज़ पढ़ने वाली है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस में आपकी गैस्ट्रिक पेन, ब्लीडिंग होती है एनेस्थीसिस की वजह से, क्रोनिक के अंदर जो है डिस्पेप्सिया, एच pylori और एनरल इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जुलिंगर एलिसन में आपका मोस्टली पूछा जाता है मल्टीपल अल्सर, बार बार अल्सर का होना, गैस्ट्रोमा या मैन 1 से जो है वो आपका रिलेट कर होता है। गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के अंदर आपको सिग्नेट रिंग सेल्स या लिंटेस प्लास्टिक का जो है वो देखने को मिल रहा होता है। हाइपरकैलोरिक स्टेनोसिस जो है वो नॉन बिलस वॉमिटिंग, ऑलिव शेप मास जो है वो आपको देखने को मिल रहा होता है, विच हाइपोकैलोरिमिक एल्कलोसिस, ये देखने को मिल रहा होता है। सीलिक डिजीज़, क्रोनिक डायरिया, इसके अंदर एंटी-TG करवाएंगे। ट्रॉपिकल स्पोर के अंदर फोलेट और बीटा-12 डेफिशिएंसी, लैक्टोज के अंदर लैक्टेज डेफिशिएंसी और ब्लॉटिंग देखने को मिल रही होती है, डायरिया आफ्टर मिल्क। ट्रॉपिकल के अंदर माल अब्जॉर्प्शन हो रही है आफ्टर ट्रैवल। विपल डिजीज़, डायरिया, आर्थ्रेल्जिया एंड न्यूरो सिम्टम्स, इसके अंदर पास पॉजिटिव आपको जो है वो देखने को मिल रहा होता है। क्रोन्स डिजीज, स्किपलियंस और ट्रांसम्यूरल अल्सरेटिव ब्लडी डायरिया विद कॉन्टिन्यूस एंड रेक्टम इन्वॉल्व। टॉक्सिमेगाकोलॉन में सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस का फ्लेयर होता है, डायलेशन होती है विद सीवियर और सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। अपेंडिसाइटिस आपको आता है, मैकस डायवर्टिकुलम के अंदर पेनलेस जीआईटी ब्लीडिंग होती है चार्ट के अंदर और एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा। स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन, लार्ज बॉल ऑब्स्ट्रक्शन, इसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट है, मेसेंटेरिक स्कीम में ये आता है, सीवियर पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है, जैसे हमने क्लस्टर हेडेक के अंदर पढ़ा, सब आर्कोनाइड हेमरेज के अंदर पढ़ा, ऐसे ही इस मेसेंटेरिक स्कीम के अंदर भी जो है आपको पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन आपको देखने को मिल रहा होता है।
हेमोराइड्स के अंदर आपको जो है रेक्टल ब्लीडिंग पेन देखने को मिल रहा है, इंटरनल पेनलेस होता है, एक्सटर्नल पेनफुल होते हैं। एंजियोडिस्प्लेजिया के अंदर एल्डरली पेशेंट होते हैं विद लोअर जेटी ब्लीड इंक्लूडिंग राइट कोलोन। एप्पल कोर किस में देखने को मिल रहा है, कोलोन एडिनोकार्सिनोमा में, ठीक है। फैप 100 ऑफ पोलिस और एपीसी म्यूटेशन, लन सिंड्रोम, डीएनए मिसमैच रिपेयर, प्यूट्स जगार हेमाटोमेटस पोलिप्स और पिगमेंटेशन। ये मैंने आपको ना जीआईटी के अंदर बड़े डिटेल से पढ़ाया था। STK11 जो है वो आपके इसमें देखने, जुवेनाइल पोलिप्स के अंदर हेमाटोमेटस पोलिप्स जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं। हाइपरप्लास्टिक पोलिप्स जो है वो यूजुअली बिनाइन होते हैं। एक्यूट पैंक्रेटिटिस ये आपके आसान होते हैं। चलिए इसके अंदर ना लेन सिंड्रोम और जुवेनाइल पोलिप्स और ये तो आपके बिनाइन होते हैं, इसको छोड़ दें। ये आपने ये याद रखना, फैप वगैरह, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर आपका आ जाता है जनाब वाइपोमा, वैटरी डायरिया, WDHA सिंड्रोम। अच्छा जी, और आपका जाता है कोलिलिथियासिस आफ्टर फैटी गैलस्टोन, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, कोलिडोकोलिथियासिस, ये स्टोन फॉर्मेशन, एसेंडिक कोलिजाइटिस आता है। इसको अपने कोलिसिस्टाइटिस के साथ नहीं मैच करना, कि उसके अंदर राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है, फीवर होता है, मर्फी साइन होता है। इसके अंदर फीवर, जॉन्डिस और राइट अपर क्वाड्रेंट होता है, इसके अंदर चारकोल ट्राइड होता है, एसेंडिक कोलिजाइटिस। बच्चे यहाँ इन दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि शायद कोलिसिस्टाइटिस की होगा। कोलिसिस्टाइटिस में राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है, फीवर भी होता है, इसके अंदर जॉन्डिस होता है और इसके अंदर जो है आपका मर्फी साइन होता है, ठीक है। प्राइमरी स्क्लेरोसिस में आपका IBD पेशेंट होता है विद कोलिसिस्टाइटिस और ब्लीडिंग जो सब आपको देखने को मिल रही होती है। प्राइमरी बिलियरी ये मोस्टली आ जाता है, प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस, मिडिल एज वुमेन विद प्यूरिटाइटिस विद एंटी मैक्रोबियल एंटीबॉडीज जो सब देखने को मिल रही होती हैं। अच्छा, अल्कोहलिक के अंदर AST ALT ये रेशो आपने याद रखनी है, ये और मेलर बॉडीज ये अल्कोहलिक के अंदर आपका आता है। वायरल के अंदर आपका हाई AST ALT होता है, इसके अंदर AST ALT 2:1 होता है, 2:1, ठीक हो गया। हिपैटिक इनकैफ ऑलरेडी मैंने आपको 10 दफ़ा पढ़ा चुका हूँ। बर्ड कैरी सिंड्रोम, एब्डोमिनल पेन, एसाइटिस, हिपैटिक वेन, मुझे लेना हो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। फार्माकोलॉजी एक दफ़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये लें, ठीक है। एक दफ़ा इस चीज़ को जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। JIT की ना ये प्रोटॉन वो PPs के अंदर ज़्यादा आता है, ज़्यादा। इसके अलावा H2 ब्लॉकर्स के अंदर पूछ लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर JIT के अंदर वही डिजीज़ को ज़्यादा वो प्रेफर जो है वो किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, रेडियोलॉजिकल साइंस वगैरह। अल्सरेटिव कोलाइटिस में लेड पे पाइप, क्रोन्स में स्टिंग साइन, सिग्मॉइड में कॉफ़ी बीन, ड्यूडेनल में डबल बबल, एक्लेजिया में बर्ड बी, क्लोन कैंसर में एप्पल कोर, हैपर में स्टिंग और टारगेट साइन नज़र आता है, ये इंपॉर्टेंट है, टारगेट साइन, ठीक है। इंटरसेप्शन में टारगेट और डोनट साइन, इंटरसेप्शन के अंदर ऐसे। स्मॉल बॉल में स्टेपलेडर, न्यूमोपेट्रोनियम में फ्री एयर, गास्ट्रोन में रिगुलर ट्रायड, ये आपने ऑलमोस्ट पढ़ा होगा। नेक्रोटाइजिंग में न्यूमेटस इंटेस्टाइनैलिस, हर्शमंग में ट्रांजिशन जोन, एनुलर में डबल बबल लाइक ऑब्स्ट्रक्शन, पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा में डबल डक्ट साइन, नॉट डबल बबल साइन, ठीक है। अच्छा जी, और कौन सा साइन इंपॉर्टेंट है? मैकस डायबिटिकल में टैक्सीनियम 99 mm प्री पर टेक्टिनेट अपटेक। अच्छा जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर कौन कौन से आए हैं? क्रोनिक गट गॉबलेट सेल्स इन बैरेटिस एसोफेगस, डिस्फिगर सॉलिड बर्ड वीक एक्लेजिया, हेमेटोमेसिस फोर्सफुल मेलरी वेज, बोर हैव सिंड्रोम सारी, स्फीयर चेस्ट पेन इसके अंदर आ जाए, सिरोसिस मैसिव हेमेटोमेसिस एसोफेजियल वेरिसिस, एपिगैस्ट्रिक पेन रिलीव्ड बाय फूड ड्यूडेनल अल्सर, एपिगैस्ट्रिक पेन वर्स्ट बाय फूड गैस्ट्रिक अल्सर, मल्टीपल अल्सर, डायरिया, हाई गैस्ट्रिक, बार बार होना जुलिंगर एलिसन, नॉन बिलस है तो पेलोरिक, न्यूबॉर्न बिलस है तो ड्यूडेनल अट्रेजिया, पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग चाइल्ड में है मैकुलस डायवर्टिकुलम, डिलेड मेकोनियम प्लस एक्सप्लोसिव स्टूल है हार्शमंग डिजीज़, सीले के अंदर आपकी एंटीट्रीजी, अल्सरेटिव के अंदर ब्लडी डायरिया, कोर के अंदर आपके स्किप लीजन्स और फिस्टुलास देखने को मिल रहे होते हैं विद लेड पैप अपीयरेंस, सिग्मॉइड के अंदर कॉफ़ी बीन आपको देखने को मिल रहा होता है अपीयरेंस, इंटरसेप्शन के अंदर आपको एब्डोमिनल करंट जेली स्टूल्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और क्या है जनाब आपका राइट साइडेड कोलोन कैंसर विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कोलोन कैंसर को जो है वो कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, पेनलेस हेमेटोचीजिया इन एडल्ट्री डायवर्टिकुलोसिस एंजियोडिस्प्लेजिया को शो कर रही होती है। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन आफ्टर फैटी मील कोलिलिथियासिस जो उसको बढ़ावा दे रही होती है। राइट अपर क्वाड्रेंट फीवर मर्फी साइन कोलिसिस्टाइटिस, राइट जॉन्डिस कोलिजाइटिस, ब्लीडिंग डक्ट प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिजाइटिस और मल्टीपेरस वुमेन आए, मतलब मिडिल एज वुमेन का आए और एंटीमैक्रोबियल तो प्राइमरी बिलियरी कोलिजाइटिस, ठीक है। कैंसर ये इंपॉर्टेंट है। विल्सन्स डिजीज़ के अंदर क्या होता है? लिवर डिजीज, न्यूरोलॉजिक और आंखों के अंदर कैसल फ्लैशर रिंग, और बाकी ये वन लाइनर पॉइंट्स हैं, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच। ये आपके 4 सिस्टम जो हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वो आप बेशक आप इसके साथ इसकी जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो आपके नेक्स्ट सिस्टम इंशाल्लाह मैं आपको कल इंशाल्लाह करवा दूँगा। फिर उसके अगले दिन बेशक आप कल 14 है, 14 को हो जाएगी, 15 को मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि बायो कैम और इस चीज़ की जो है वो रिवीजन आपको करवा दूँ होपफुली। थैंक यू सो मच।